बातचीत की है। उनका एक ही मांग है कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा में हमारी एक उम्मीद है, एक नई किरण, लोगों की आशा एक जगी हुई है और उनका नाम है रवि। रवि का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य की किरणें जहां भी फैलती है वो क्षेत्र अपने आप में एक विकसित हो जाता है। तो तमाम साथी जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक बार रविंदर सिंह के बारे में बात करूंगा कि रविंदर सिंह से आप कहीं मिले हुए हो, आपकी मुलाकात हुई है, या रविंदर सिंह का गांव मूल रूप से कौन सा है, रविंदर सिंह ने कहां शिक्षा प्राप्त की है। सर, रविंदर सिंह का गांव दूधूढ़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आपको मैं बताऊं जिसके पास रविंदर सिंह का फोटो ना हो। ऐसे साथ हुआ कर अरे कोई ऐसा आपको पहली बार नेता मिलेगा। हाँ हाँ, मेन तो बात थी नेताओं के पहले पीओ के पास होता था फोटो। आज हर किसी के पास, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, रविंदर सिंह का फैन है। क्योंकि साहब उसे पता है वो हमारे पिछड़े इलाके में जन्म लिया, उसको पता है यहाँ की मूलभूत सुविधा क्या होनी चाहिए क्या नहीं है। वो दुख, उसने दुख काटे है, दुख के दिन। आज देखो सर, कोई नेता आता था हमारे गांव तो क्या करते, गांव के सरपंच है या बड़े है, वो लोग आते थे कि भाई फलाना सिंह नेता आ रहा, फलाना राम आ रहा, गड्ढा के लड्डू लाओ। हमारे उधर गड्ढा के लड्डू प्रसिद्ध है। पानी, बिस्लेरी पानी की बोतल लाते थे, उसका स्वागत। लेकिन उसको यह पता नहीं, गांव वालों ने देखे भी नहीं। लेकिन आज रविंदर सिंह हर गांव गया, गली गई, उसने शाम की बची हुई ठाडी रोटी में खाटा खाया। साहब ऐसी बात है, हर गांव को आप पूछ लो, जो भी आगे आया उसने खा के रवाना, क्योंकि वो हमारे दिल में बसा हुआ। उसे पता है हमारी परेशानी क्या है, यहाँ का क्षेत्र कैसा है। वो हर घर गया, उसने हर बेरी के अंदर पानी सींचा। उसने सवारी की, ऊंट घोड़ो, अरे सवारी हर जगह नेता की बस की बात नहीं होती है। किसी को प्यार कब मिलता है, जब जनता के अंदर एक जुनून होता, होश होता। हमें सबको पता है कि ये हमारे गरीबों का मसीहा है, ये हमारे जो पिछड़े इलाके की समस्या आगे जरूर ले आएगा। कुछ लोग कह रहे थे इसको काम नहीं लेगा, निर्दलीय है। भाई निर्दलीय है तभी तो ये जीता है। नेता तो बहुत बड़े कांग्रेस में आए, बीजेपी में आए, उनको क्यों नहीं वोट दिए। अरे हमने आजादी के बाद नेताओं के पीछे घूम घूम कर हमारे बाप दादाओं के सफेद बाल, हाँ हमने चप्पल बाल। ऐसी बात है कि अब हम पार्टी को नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, सिर्फ ओनली फॉर रविंदर सिंह भाटी को वोट देंगे। ये हमारे दिल में बस गए तो बस गए। एक और चल रहा है कि अभी जो रविंदर सिंह बारे में कहा जा रहा है कि वो 2 हैंडपंप भी मात्र लाए थे, निर्दलीय विधायक रहने के बाद भी केवल 2 हैंडपंप लाए हैं, और उससे ही सियासत जंग छिड़ी है। ये कुछ मतलब नेताओं का ही है, जैसे निर्दलीय रविंदर सिंह जी का मनोबल गिराने के लिए बाकी हैंडपंप उतने ही मिले हैं। अच्छा। ये कुछ नेताओं ने उनको मनोबल गिराने के लिए कुछ रणनीति बनाई कि इस बंदे का मनोबल कैसे बनाए, और वो उनपे ही भारी पड़ गया। उन्होंने हैंडपंप का जिक्र किया, पर हैंडपंप उससे ज्यादा आए। मैंने खुद ने इसके बारे में पढ़ाई की है, तो उससे ज्यादा आए, पर उन्होंने उनका मनोबल गिराने के लिए मतलब वो कुछ रणनीति बना के ऐसे डाला है जी। कुछ राजनेता जो प्रतिपक्ष नेता है वो उन पर टिप्पणियां भी कर रही है कि भाई लांठा क्या होता है। ये लांठा शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लाठा, मैं आपको मतलब मजबूत हौसला उसका बुलंद होना चाहिए। लाठे मारवाड़ी तो लाठे होते हैं। और रविंदर सिंह के अंदर देखो जुनून है, हौसला, जहाँ जाता है वहाँ नेताओं से बात करता खुल के। अरे किसी की हिम्मत नहीं है किसी के पर्सनल बात करना, हर किसी से बात करता है। वो लाठे मजबूत है। हाँ, निर्दलीय खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लाठा मजबूत है। मतलब लाठा का मतलब निडर, किसी से डरना नहीं है। मतलब किसी से डरना नहीं, किसी से डरना नहीं। अपने भी परिवार में अपने माता पिता यही कहते हैं कि आप जहाँ भी जाओ मजबूत रहो। आप किसी से भी यदि संबंध बनाओ तो मजबूती से बनाओ, तो उसी का मतलब है कि लौटा रहो। मेरे साथ यहाँ भाई साहब आए हैं जो ऊंट की सवारी करके, एक डायलॉग अभी चल रहा था, खिजोड़ो ऊंट, और खिजोड़ो ऊंट ले आया। भाई साहब तुम्हारा नाम की है? मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं सिवाना से आया हूँ। सिवाना के पास में पीपलोन गांव है। अच्छा भूपेंद्र, हाँ सर। भूपेंद्र जी थे कटे में या सिवाना? सिवाना के पास में पीपलोन में सिवाना में थे। वो तुम ऊंट चढ़े, पैदल आया था, चढ़े आया तुम्हारे? मैं चढ़े आया था। तो चढ़ियोड़ो खिजोड़ो ऊंट को तो खिजोड़ो ऊंट। अच्छा, मतलब बीच में कहीं शरारत को की ऊंट नहीं, शरारत कोई नहीं। अच्छा, मतलब लौटा देता जिसके कारण ऊंट खिजोड़ो ले आया। हाँ, लौटा था खिजोड़ो। ये थी मतलब नामांकन रैली, रविंदर सिंह भाटी री नामांकन रैली में थे ले आया हो, तो थाना मतलब की लागी रहे कि ऊंट खिजोड़ो ऊंट क्या हार ले आया? एक डायलॉग रे कारण लाया, कौन करके डायलॉग वो तुम्हारे दिल लेने आया। दिल में ले आया। रविंदर सिंह रा थे बड़ा फैन हो? फैन हो, काफी टाइम फैन हो। मतलब अपने पूरा राजस्थान फैन है? पूरा राजस्थान फैन है। अच्छा, पूरा भारत फैन है? हाँ, पूरा भारत, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया। आप लोगों में जोश और जुनून देख लो।
लोगों में जोश और जुनून देख लो, लोगों की आशाएं, लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है कि हमारे जीवन में एक नई उम्मीद जागी है, और जिसका नाम है रविंदर सिंह भाटी, जो एक छोटे क्षेत्र यानी दूधोड़ा गांव आता है, जो गरडा रोड तहसील और शिव विधानसभा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसको चमन बनाने के लिए बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, आने वाले समय में राजस्थान और आने वाले समय भारत को भी चमन बनाने के लिए भारत भी गूंजेगा रविंदर सिंह के नाम से, सब सारा भारत गूंजेगा। वास्तव में इस बंदे में पावर है, तभी तो भारत गूंजेगा। देखना एक दिन ये यहाँ पर सीएम बन के जाएगा, निर्दलीय ताल ठोकेगा। और यहाँ पर देखना, क्यों साहब बहुत दिन हो गए इन नेताओं के पीछे गुजरते गुजरते, लेकिन अब समय चेंज हो गया। गांव में स्कूल है, हॉस्पिटल है, होती है, लेकिन अंदर क्या है, कबूड़े है। स्कूलों में टीचर नहीं है, आंगनवाड़ियों में कोई वहाँ चलाना गार्ड नहीं है, हाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। और यहाँ तक कि पहले कोई भी यहाँ समस्या मेन होती थी साहब बाड़मेर के, या किसी हमें बहुत से लोगों के पास सवाल करने पड़ते थे, फोन करने दिक्कत होती थी, लेकिन आज वो दिक्कत समाप्त हो गई, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी आज हाँ होती पानी तो बना दी बीजेपी सरकार कह रही हमने विकास करे। अरे भाई हाँ हॉस्पिटल में कहाँ नर्स तो है नहीं, आते शाम को या गिराब होती या पर्सनल मैटर किससे चलती जाती। अच्छा अच्छा भाई आप रोटी देते हो तो ऑलरेडी भेड़ो देना चाहिए भाई, सब्जी रोटी दो तो सब्जी भेड़ी देनी चाहिए। ते बनाए छोड़ दिया, फिर ढोचो बनाए और माते नाम लिखे और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा नीचे लिख दियो के माननीय सांसद श्री कैलाश जी चौधरी, पर हुई माँ पौनी तो कैलाश जी डालो को मुँह डाले। तो कम से कम तंदूरी रखिए गांव के, कभी वहाँ पर फ्री लोग होते हैं भजन तो करते हैं, वहाँ पर ऐसे समझा भाई साहब हो गया। मान लो आप राजस्थान के सीएम के बारे में कह रहे हो, तो आने वाले रविंदर सिंह भाटी अगर लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं, फिर भी उनको आप बीजेपी में देखना चाहते हैं? हाँ हम सबकी यही चाह है कि रविंदर सिंह भाई सब लोग राजस्थान के। अच्छा हेलो, राजस्थान के अगले सीएम बनने वाले? बिल्कुल रविंद्र सिंह सर, इसका रविंद्र सिंह जी का भी मन बीजेपी में जाने का है, पर कुछ नेताओं आपस में घुल मिल करे ना टिकट नहीं देनी। पहले के भी एमएलए चुनाव में भी बंदे 1 महीनों पहला प्रचार चालू किनो तो कि वो टिकट लाई ला, हमारी शिवरी जनता ने विकसित शिव बनाई ला। पर हमें भी और कुछ नेताओं है जगह दिल्ली तक पहुंच थी, जो कुछ संगठन में बढ़िया एक्टिव था, वो ये टिकट काटी, पर हमें बंद हुआ है। देखो टाल ठोके, आज लगभग 2 लाख की भीड़ है, ये बंदे 2 लाख की भीड़ है प्लस वेला, पर ये बंदे एक नहीं फोन नहीं करे। आप अपने मन में आया, हमें भाड़े वाला एक भी को नहीं है कि और रुपया दे खरीद ले आया हूँ। यानी यहाँ तमाम क्षेत्र से, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों से आए हुए, वो अपने खर्चे पे आए, आपने खुद रहे जो सब अपने अपने पैया अपने उसका रविंद्र सिंह भाटी का एक ही नारा है, मोटियारा लठा रहा। अच्छा 36 कौम एक ही नारा दे रही है, लोटियारा मोटा रहा, तो ये मतलब है बंदा है लोटा है। हमें सभी तारीख ना मजबूत बना के रखो, लठा रहा मोटियारा। मैं हूँ जो विपक्ष में नेता है उन्होंने कहा थोड़ा बोरिया बिस्तर करे कि तारी उठाओ वो में, क्योंकि ये थोड़ी हमें यार इस जगह में थोड़ी चीज गई रही, हमें तो बोरिया बिस्तर एक टेंट आवे 4,500 रुपया लागे, और टेंट बोंदे कि धोरम से हुई रूपा दिखे मत 5 साल तक 5 साल बचे है बंदो सीएम बने थे, ये एक्टिव हुआ राजस्थान का खासकर हरीश चौधरी ने कहना साहब में मारे हरीश जी एक तो क्या सामंतवादी ताकत कौन है किनो कहना साहब है हरीश जी, और प्लस क्या कि 3 महीना में आदमी की विकास करा सके, विधायक कई विकास करा सके, और हरीश जी के 3 महीना कैलाश जी चौधरी बेटा 5 सालों में कई विकास करायो की करायो बताओ, कहीं भी विकास मंत्री होते हुए, कृषि मंत्री होते हुए कुछ भी काम नहीं कराया बताओ। फिर आपका कहना है कि जो विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष है वो इन पर टीका टिप्पणी कर रही है कि 3 महीनों में उन्होंने जो चुनाव लड़े थे और विधानसभा में अभी विधायक है शिव विधानसभा क्षेत्र के, 3 महीनों में उन्होंने क्या विकास कराया, मगर आप कह रहे हो कि 5 सालों में हमारे मंत्री जी ने क्या विकास कराया? कैलाश जी चौधरी ने क्या विकास कराया? एक भी विकास कराया तो बताओ। 4.5 साल वो आदमी दिखियो को नहीं, आन हमें 5 महीनों में दिखियो है, एक बार खाली वो एयरपोर्ट रे फोटो टेंटो मात बैठो फोटो देखा, वो 4.5 साल बंदे हुए, आप घर भरिया है, हमें 5 महीनों में बंदो बाहर आए निकले, हमें मैंने ये कर दिया, वो विकास मोनो को दिखता है, विकास तो मैं राम जी पहले ही मन दिखता तो मैं हमारी उम्र हमें 24 साल की हुई है, हमारी वोटिंग 2019 में लागनो चालू हो गया, मैं आज तक वोट यानी इस दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा, रविंदर सिंह आप संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं।
धन्यवाद। आई लव यू भाटी साहब। और आप कह रहे हो कि रविंदर सिंह भाटी है तो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, तो आप केंद्र सरकार किसकी देखना चाहते हो? रविंदर सिंह भाटी जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, पर वो एक बंदा सीएम बन के फिर जाएगा। मेरे को लग रहा है निर्दलीय है, पर वो बंदो सीएम बनेला, ऊ टाइम भारतीय जनता बनेला और होगा मोदी योगी हमें रविंद्र तीन नेता थे इंडिया रा फिक्स कर दो जगह ना चाहे के रणनीति रे सामा देश रो प्रधानमंत्री बनेला है नरेंद्र मोदी। पूरे साहब देखो 2014 में जो हर घर मोदी लहर चल रही थी, क्या इस बार हर घर रविंदर लहर चल रही है? रविंदर चल रही है भयंकर, हर खूने खूने में रविंदर सिंह भाटी जिंदाबाद। हमारी तो अपील ये करते हैं कि मोदी नरेंद्र मोदी को जो समझे, इस आदमी को रविंदर सिंह भाटी को समझे, काबिल समझे। कुछ नेताओं के ठीक है, किसी के कहने पे मत आओ, इतना बंदा मतलब काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, निर्दलीय ताल ठोक रहा है, कुछ तो उसमें है ना। यानी हर वो टू मोदी, अच्छा, हर मानस की उम्मीद जुड़ी हुई है रविंदर सिंह भाटी से, सबकी जुड़ी हुई है साहब, सबकी। 36 कौम की उम्मीद जुड़ी हुई है, हमें जुड़ी है, दिल में बचा हुआ है, दिल के अंदर बचा हुआ है हर। आप सर कहाँ से आए हो? हम बेसाड़ा से तरसिंगड़ी। अच्छा, वहाँ से ऊँट लेकर आए हो? ऊँट लेके आए, सुबह 7 बजे वहाँ से निकले, 2 घंटा बाद गए। कौन सा ऊँट है? वो खड़ा है ऊँट लेके। यानी तमाम साथियों से मैंने छूट गया था, दोबारा ऊँट हाथ में दे जाएगा। यानी तमाम साथियों से मैंने बातचीत की है, जितने भी साथी है वो यही बता रहे हैं, बात चाहे वो बाड़मेर से हो, चाहे वो जैसलमेर से हो, चाहे वो बालोतरा से हो, किसी भी क्षेत्र से आए हो, तो रविंदर सिंह भाटी का ही नाम चल रहा है। एक ही नारा, एक ही नाम, रविंदर सिंह भाटी। हरीश जी चौधरी ने कहना था थे अपना बोरिया बिस्तर हमें એટલે ભલાઈ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है खान साहब? मेरा नाम है नवाब खान जी। नवाब खान जी, नवाब खान जी आप कहाँ से आए हो? मैं सेडवा से आए। सेडवा से? तो आप सेडवा से यहाँ से लगाकर इतनी दूरी में आए हो, तो आप किसकी नामांकन रैली में आए हो? मैं रविंद्र सिंह भाटी के लिए आए। रविंदर सिंह भाटी, रविंदर सिंह भाटी में ऐसी क्या विशेष बात है जिसके आप फैन हो? मैं प्रेम के लिए आए, रविंद्र सिंह मेरा पुराना दोस्त है, उसके लिए हम आए। अच्छा जी, हमारे 36 कुंभ के लिए कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, मेरे को पार्टी से भेदभाव नहीं है, हम रविंद्र सिंह के लिए आए। अच्छा, मतलब एक चेहरे एक नाम के पीछे आप फैन हो? मैं सिर्फ एक नाम के लिए आए। अच्छा, इस रवि का उदय अब होने वाला है? होने वाला ही है, बिल्कुल होने वाला है। यानी तमाम क्षेत्र के 36 कौम के साथी साथ में हैं? 36 बिल्कुल साथ में है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, सभी साथ में। हो बूढ़ा हो, छोटे मोटे भाई हो, मैं सब एक ही है। अच्छा, बिल्कुल मैं रविंद्र के लिए आए, बिल्कुल एक जी हमारे बाढ़ में जैसलमेर लिए एक रहेगा। मतलब सेडवा से तो आपके चोटन तहसील, चौटन में तो चोटन उस साइड भी बैकवर्ड एरिया है आपकी, क्या क्या समस्या है? मूल सुविधा में क्या क्या वंचित हो आप? उसका तो सुविधा ये रविंद्र के लिए नाम कुटी रहे। अच्छा, दूसरा कुछ नहीं, रविंद्र के लिए नाम बोल रहे हैं। अच्छा, वहाँ हर घर में एक ही गुणगान, एक ही नाम, हर घर में हर परिवार एक नाम। अच्छा, जिस प्रकार 2014 में हर घर नरेंद्र मोदी का नाम हो रहा था, उसी प्रकार अब रविंद्र मोदी का नहीं, रविंद्र का नाम कुटी रहे। मोदी का कोई नाम बोलते नहीं, लौटा रहे, हमें लौटा नहीं रहे, बस लौटा ही रहे। बाकी नाम है दारो पीरू खान, केत वहाँ आओ, धारवी कला से, धारुई कला से। तो बात हमारी की उम्मीद जुड़ी हुई है रविंदर सिंह भाटी बो, प्रेम श्री है एक अच्छा। नंबर। अच्छा, हाँ, अब वोट देंगे अच्छा, पूरे तन मन धन तन साथ- मन दिल से। अच्छा, यानी पूरा सहयोग रविंदर सिंह भाटी रो ही कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और थाना की लाग रही हो कि थे थारे क्षेत्र में घूमिया हो तो बहुत 36 अच्छा लाग रही हो बच्चों, बहुत अच्छा लाग 36 कौम रविंदर 36 सिंह कौम साथ में, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की लोकसभा सीट निकाल दे, सब निकाल देंगे। डंकेरी चोट में निकाल नक्केरी दे। चोट, नक्केरी चोट। अच्छा, यानी बोला दिशी। अच्छा, बचेट बोला दे। यार तमाम साथी जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, जितने भी केत में आया हो? હું સોટનો આવ્યો और सोनी समाज रो बाड़मेर जिला अध्यक्ष हूँ अच्छा, और वो विशेष तौर आयो अच्छा, और भाटी साहब री जो आज जो निकालिया है तो वे में पहली रे हिसाब में पुरानी थानी बात बताऊं अच्छा,
કે વીપી સિંહ जॾहिं મને હોની સમાજ ને या ओबीसी ने जो आरक्षण दियो तो उहे में 8-9 जाति हती और उहे रे बाद में वीपी सिंह दाता बहुत ही बढ़िया करियो और उहे रे बाद में अन्य कास्ट यानी 2 जाति मोहबली घुसनेरी वजह आज तारीख तक न तो मारो कोई सर्विस नो मारियो है और न ही कभी कोई वार्ड पंच या सरपंच बनियो है और मैं रविंद्र सिंह भाटी में उम्मीद चाहूँ कि मूल ओबीसी 7 लाख वोटर है और 7 लाख वोटर यदि एक तरफा थोपड़ा पड़ा तो थारी जीत तो टेव पूरे भारत तो भी बाहर नाम रहे लगे। एक राजस्थान मालनाड़ी में एक बंदो है और एक सिंह है जगह नाम है रविंद्र सिंह। देखो जिंदाबाद भाटी साहब जिंदाबाद। अच्छा रविंद्र सिंह जिंदाबाद भाटी साहब जिंदाबाद। आज केरी रैली में आओ और रैली में नमस्कार साथियों, मैं नरपत चारण और आप देख रहे हो द बाड़मेर। मेरे साथ तमाम क्षेत्र से आए हुए बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा से साथी आए हुए, इनसे बातचीत करेंगे कि आप आज आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और आज नामांकन रैली में आए हो, तो रविंद्र सिंह भाटी से आप क्या उम्मीदें रखते हो? अभी ऐसा है, युवा नेता है, बिल्कुल बढ़िया है, एकदम अच्छा काम कर रहे हैं। निर्दलीय लड़े विधानसभा में और जनूस स्टार्ट किया, बहुत अच्छे है और लोगों के युवाओं के दिलों में एक ही है कि रविंद्र सिंह बस। यानी हर युवा, हर उन वर्ग में, हर मतदाता के मन में एक ही है रविंद्र, एक ही रविंद्र बस। देखो ना, देखो जनसला, देखो ना, पग नहीं जगह नहीं, पूरे स्टेडियम पूरा भरा पड़ा है एकदम। यानी तमाम क्षेत्र से जो आप भाई साहब कहाँ से आए हो? मैं कैसुमला। कैसुमला, आपका नाम? ईदू खान। हाँ, ईदू खान, मुझे बताइए कि रविंद्र सिंह भाटी के आप बड़े इतने फैन कैसे हो? रविंद्र सिंह भाटी के हम इसलिए फैन है कि वो जातिवाद नहीं करते हैं बिल्कुल ही। अच्छा, हर 36 कौम को साथ में लेके चलते हैं, इसलिए हम उनके बड़े फैन हैं। अच्छा जी, इसलिए आप उनको चाहते हो। और मान लो वो जीत गए तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में आपकी क्या उम्मीदें हैं और आप किस पर विकास करवाना चाहते हैं? हम तमाम चीजें, सड़कें हैं, वायु है, पर्यावरण है, बिजली, चिकित्सा, सब चीजों का विकास आपके चाहते यहाँ हैं। पर मेन समस्या क्या है? मेन समस्या चिकित्सा की समस्या है। चिकित्सा की। जी। और बाड़मेर, जैसलमेर में कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ पर पानी की सबसे ज्यादा, पानी की इधर शिव साइड में काफी समस्या है, उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र है ना, वहाँ पानी की काफी समस्या है। अच्छा, शिव क्षेत्र में। यानी तमाम क्षेत्र से जितनी भी जनसंख्या आई हुई, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई रविंद्र सिंह भाटी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हर लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई है रविंद्र सिंह भाटी से। उनका एक ही मकसद है कि रविंद्र सिंह भाटी वहाँ पहुँचे लोकसभा में और उनका विकास करवाए। अच्छा, मान लो कि रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ताल ठोकते हैं और वो संसद भवन में चले जाते हैं, तो संसद भवन में रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का नाम ले तो आप सभी को कितना गर्व होगा? बहुत ही गर्व होगा। अच्छा, हमारा साथ सीना गर्व से छोड़ा हो जाएगा रविंद्र सिंह भाटी वहाँ लोकसभा में पहुँचते हैं तो। और उन्होंने विधानसभा में जो शपथ ली थी वो राजस्थानी भाषा में ली थी। मान लो लोकसभा के चुनाव जीत जाते हैं और वो संसद भवन में जाते हैं, तो आपकी डिमांड रहेगी कि वो राजस्थानी भाषा में शपथ? बिल्कुल, हमारी मुख्य डिमांड यही रहेगी कि वो राजस्थानी भाषा में ही शपथ ग्रहण करें। हमारा दिल बहुत खुश हो जाएगा उससे। यानी तमाम क्षेत्र से जितने भी साथी मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं, उनका एक ही डिमांड है, एक ही मांग है, रविंद्र सिंह भाटी। यानी आप कहाँ से आए हो भाई साहब? इटारा से। बीकानेर? इटारा। अच्छा, कई नाम धारो? हमारा नाम साले खान है। साले खान, मना बताइए, आज नामांकन रैली में आया हो तो थे रविंद्र सिंह भाटी में गए की उम्मीद चाहो कि रविंद्र सिंह भाटी रहता फैन की कर हुआ हो? रविंद्र सिंह आदमी बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ। मतलब बढ़िया रो की कारण है कि मतलब बस उसकी हर क्वालिटी है, हर क्वालिटी, हर कम्युनिटी में मस्त है। तो थारे क्षेत्र में एडो की विकास करानो है? हमारे क्षेत्र में विकास तो होगा नहीं होगा, वोट रविंद्र सिंह को देना है। अच्छा, हाँ, आप तन मन धन से रविंद्र हाँ, के साथ तन हो? मन धन से रविंद्र के साथ। हाँ, भाई साहब आप कटे में आओ? इटादिया ग्राम पंचायत, इटादिया क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र छोटन। ते भी रविंद्र सिंह रैली में आओ? पक्का रविंद्र सिंह बेड़ा हो? पक्का। हमारे ग्राम पंचायत इटादिया में ना कम से कम 500 वोट रविंद्र सिंह भाटी को देंगे। अच्छा, यानी तमाम क्षेत्र से जितने भी मतदाता है वो एक ही नाम है, रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी। आपका नाम? निम्बाराम सुथार। कहाँ से आए हो? हम मोटा जैसलमेर से। अच्छा, आप रविंद्र सिंह भाटी के साथ हो? साथ हूँ। अच्छा, यानी 36 कौम रविंद्र सिंह भाटी के साथ है? 36 कौम रविंद्र सिंह भाटी के साथ है। अच्छा अच्छा, और आपके क्षेत्र में क्या क्या ऐसे काम है जो करवाने हैं विकास अरे में? रविंद्र विकास के अंदर चिकित्सालय, सड़कें है, सब जगह पे हर चीज़ की है, वो रविंद्र सिंह भाटी ताल ठोक के करेंगे। हाँ, भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम किशन लाल है, मैं कानोड़ बायतू विधानसभा से आया हूँ। अच्छा, बायतू विधानसभा से। तो सर मैं आपसे विशेष बात करना चाहता हूँ कि बायतू के अभी विधायक हरीश जी चौधरी है वर्तमान में, और बाड़मेर के अपने सांसद मंत्री जी कैलाश जी चौधरी है, वो बीजेपी से है। और अभी बात की जाए कांग्रेस की लोकसभा की, तो उम्मीदवार राम बेनीवाल जो पूर्व आरएलपी के हैं,
और अभी वो कांग्रेस में है और उनकी कल ही नामांकन ले ली थी। और निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी है। तो आप इन तीनों नेताओं में किस राजनेता को आने वाले समय में अपना सांसद देखना चाहते हो? हम तो रविंद्र सिंह को ही सांसद देखना चाहते हैं। हमारे लिए कैलाश जी भी अच्छे हैं, उमेश जी भी अच्छे हैं और हरी जी भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं हमारे लिए। इस बार हमने माहौल बना दिया है कि रविंद्र सिंह भाटी को ही जिताना है और लोकसभा में भेजना है। हमारा एक ही मुद्दा है बस। इस बार आपने मन कैसे बनाया रविंद्र सिंह के? मन देखो, ऊर्जावान नेता है, हर 36 कौम की आवाज उठाता है, यही वजह है। बाकी नेता सब अच्छे हैं, हम किसी का खिलाफ नहीं करते, नेता सब अच्छे हैं। हमने मन बना लिया कि रविंद्र सिंह भाटी को ही बस भेजना है लोकसभा। अच्छा, यानी आपने मन बना लिया, यहाँ की 36 कौम ने मन बना लिया कि इस बार हमारा सांसद, हमारा MP और संसद भवन में ताल ठोके वो रविंद्र। हाँ, ऊर्जावान नेता और छाती ठोकन जीतने वाला नेता है। अब मुझे बताइए कि तमाम जो लोग हैं वो रविंद्र सिंह भाटी को इतने पसंद क्यों करते हैं? उनके मतलब बात क्या है? देखो, बंदे में कहीं तो कॉन्फिडेंस है, जनो युवा भी पसंद करे, बूढ़िया भी पसंद करे, हर 36 कौम लोग रविंद्र सिंह ने पसंद करे। ठीक है ना? रविंद्र सिंह अजय तक कोई एड नेता के खिलाफ या कोई पार्टी के खिलाफ रविंद्र सिंह कोई बयान भी नहीं दियो। मैं आई चाहूँ कि एडो ही हमारा नेता होना चाहिए जो लोकसभा में आवाज उठावे, विधानसभा में उठावे, हर चीज उठावे, एडो ही हमारा नेता चाहिए बस। मतलब जनता री मांग करे। हाँ, जनता रो हर मुद्दो उठावे जेडो होना चाहिए। बाकी नेता ने वोट घड़ा ही दीना दे देन गया पासा मोखने तो कोई आया कौन। बूढ़िया कहता हेतर बार हूँ पहला ही पानी रो फोड़ो तो आज ही पानी वालों फोड़ो हाके मिट्टी होया कोनी। पर मैं यहाँ देखो कि हमके कोई एडो हकरो नेता आवाज मड़ी जरूर मोरी आवाज उठावत करी आ। बाकी बीजू यानी विकास के क्षेत्र में भी देखना चाहते हो और आपकी वे है, लेकिन मेन पानी रो मुद्दो अजय तक मिट्टी है कौन। हेतर बार पहला ही पानी वाला मुद्दो चलतो, आज ही पानी वाला मुद्दो चल रहा है। मतलब आपका कहना है कि आजादी के बाद हमारी मूलभूत सुविधाओं में पानी में हम वंचित है ज्यादातर। हाँ, जल की व्यवस्था अभी भी यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल नहीं, जल की व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं। मान लो आगामी ये जो चुनाव है लोकसभा के, इसमें रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय ताल ठोक लेते हैं, वो जीत जाते हैं, तो पहला आपका प्रमुख काम? हमारा प्रमुख यही है, पानी वाला मुद्दा ये सॉल्व हो जाए बस, बीजू और कुछ नहीं। अच्छा, आपके क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी व्यवस्था। धन्यवाद। आपका नाम भाई साहब? जसवंत सिंह। अशोक सिंह, आप कहाँ से आए हो? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह दांतल से। अच्छा, दांतल, जैसलमेर। जैसलमेर। हाँ, तो जैसलमेर में आपकी मूलभूत सुविधा क्या क्या चीज कमी है जिसके कारण आप रविंद्र सिंह भाटी को इतना चाहते हो? पहले से सभी कमी है, अब रविंद्र आएगा कुछ करेगा, हम ये हौसला हमारा। अच्छा, आपकी उम्मीद और आशाएं जुड़ी हुई? आशा है रविंद्र सिंह से। पहले नेता आए, आके गए, वापस कभी आए नहीं। मुझे बताइए कि रविंद्र सिंह भाटी के आप इतने बड़े फैन हो या आप उनको इतना किस प्रकार चाहते हो? उनमें ऐसा क्या चीज है? इस आदमी में जोश है, ये आदमी काम करेगा इसलिए। अच्छा, मतलब काम करने योग्य आदमी। योग्य बहुत। इनके साथ तमाम 36 कौम के साथी इनके साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह भाटी को 36 कौम चाहती है। 36 कौम। आप कहाँ से हो? हम इंद्रोई से। इंद्रोई से जी। तो मुझे बताइए कि इंद्रोई में आपकी, मान लो मैं आपकी गांव की बात करूं, आपके गांव में क्या समस्या है? हमारा गांव में सब समस्या है, मतलब मूलभूत सुविधाएं। और पानी की है और लाइट की है, सभी स्कूल की है। अब आपके चमन का उजाला कौन बनेगा? हमारा तो रविंद्र भाटी। अच्छा, हाँ जी। यानी तमाम जो आपकी आशा किरणें जुड़ी हुई और सभी पूरी वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ। नहीं लेन देन, हम सिर्फ रविंद्र को जानते हैं। 36 कौम। जी, आप भाई साहब कहाँ से हो? मैं बाड़मेर से हूँ, लंगेरा से हूँ। अच्छा, लंगेरा से। आपका नाम? मेरा नाम भूर सिंह है। भूर सिंह, मुझे बताइए कि आप बाड़मेर लंगेरा से हो और आपकी उम्मीद है रविंद्र सिंह भाटी के साथ? अगर किसी राजनेता पे उम्मीद है तो रविंद्र सिंह भाटी पर ही है। और हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे रविंद्र सिंह भाटी। और अगर कोई आज लगा के बैठा है नेता पे तो रविंद्र सिंह भाटी पे है। 36 की कौम को साथ लेके चलने वाला बंदा है और इसको हम लोकसभा जरूर भेजेंगे। भूर सिंह, मुझे बताइए कि युवा इतने उत्साह में क्यों है? युवा नहीं बल्कि सब है, उत्साही है, युवाओं की आगे आवाज बढ़ा रहा है। और मतलब उम्मीद किसी नेता से रखे तो रविंद्र सिंह पर ही रख सकते हैं। अच्छा। और बताए तो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है और सच्चाई की लड़ाई और 36 कौम को साथ लेके चलने वाला बंदा है। यानी आपका कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी जो राजनीति कर रहे हैं वो एकदम साफ सुथरी कर रहे हैं? बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं। 36 कौम को साथ लेके चलने वाला बंदा है। यानी तमाम जितने भी यहाँ के अपने बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के जितने भी साथी है और 36 कौम की एक ही उम्मीद जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र सिंह बार पूरी जनता ने मन बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
इस बार बजट बोला जाए। आओ हगड़ो सागड़ो बसीट बोला एक एक शब्द चले तो लौटा रहे ये अर्थ की बिल्कुल लौटा है ना, मजबूत रहना, अच्छा संघर्ष करना। अच्छा हाँ धन्यवाद। एक दूसरे का साथ जोरदार हो लौटा हो मजबूत हो। लौटा मजबूत हो। अच्छा आप कहाँ से हो? हम लोकल यहाँ बाड़मेर दानजी की होती से। दानजी गोदी आपके, मैं बाड़मेर की बात कर लूँ, बाड़मेर जिले की, तो बाड़मेर जिले में मान लो रविंदर सिंह भाटी अगर बतौर वो एमपी सांसद चुनाव जीत कर आ जाए तो बाड़मेर आपके मूलभूत इस क्षेत्र में क्या ऐसी समस्या है जिसको वो साकार करेंगे? पानी की समस्या है। बाड़मेर क्षेत्र में भी मतलब आपकी शहर में भी पानी की समस्या है? हॉस्पिटल स्कूल अच्छा पानी, शिक्षा, हर चीज की समस्या है। नौजवानों की आगे आवाज ले जाना, नौजवानों को प्रोत्साहित करना, युवाओं को आगे लाना, हर चीज इसमें हर चीज अवेलेबल है। अभी जैसे राजस्थान सरकार के सामने उन्होंने 3 मांगे। हाँ वो कोई उसने कोई मंत्री की मांग नहीं रखी, उसने मतलब जनता के लिए जो भी मांग रखी जनता के लिए रखी। हाँ करोड़ों में। अच्छा मतलब जनता के प्रति उन्होंने एक तो युवाओं के प्रति मांग रखी थी, आपको भी पता होगा कि भाई 70% रोजगार देना युवाओं को। बिल्कुल। तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के तमाम क्षेत्र से जितने भी युवा साथी है वो अभी भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। स्थानीय नौजवानों को रोजगार देना रविंद्र सिंह साहब बड़े रिफाइनरी के अंदर सब हमारे को जरूरत है। अच्छा। हमारे को नहीं रख रहे, बाहर ले आ रहे लोग। अच्छा जो अभी आपके रिफाइनरी है उसमें भी स्थानीय को इतनी अहमियत नहीं दे रही है। स्थानीय अब जैसे बाड़मेर और जैसलमेर की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी रिफाइनरी है वगैरह है, तो उसमें क्या है कि बाहर के लोग जिनको रोजगार मिल रहा है और स्थानीय बेरोजगार है। तो रविंद्र सिंह का सबसे बड़ा मुद्दा है कि स्थानीय नौजवानों को रोजगार मिले। अभी आपके जो सांसद है वर्तमान में कैलाश चौधरी, उन्होंने आपके क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में कुछ विकास करवाया है? भाई वैसे तो मैं मोदी का भक्त हूँ लेकिन कुछ कार्य देखा नहीं, इसलिए एक नौजवान को आगे भेजना बहुत जरूरी हो गया। तो हम आज मैदान में उतरे रविंद्र सिंह के समर्थन में। एक चुनावी गलियारों में कयास भी लगाया जा रहा है कि उम्मीदवार बेनीवाल जो आरएलपी के पूर्व सदस्य रहे और अभी कांग्रेस में आए, उनकी कल ही नामांकन सभा थी तो उसमें भी कई दिग्गज नेता आए थे, तो क्या उस रैली में प्रभाव पड़ेगा? अब पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ था, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था, सचिन पायलट थे, तो इतनी भीड़ होना आम बात हो गई, नॉर्मल सी। और इस भीड़ को देखा जाए, एक 26 साल का एक ऐलान कर रहा है बिना कोई भोजन की व्यवस्था किए, बिना कुछ किए इतनी भीड़ इकट्ठी कर सकता है। देखो ये अगर जे वोटों में परिवर्तन हो गई तो नजारा देखने लायक होगा। अच्छा मतलब उनके साथ तो कई सितारे हैं, कई स्टार प्रचारक है, रविंदर सिंह भाटी के साथ तो कोई स्टार? सब रविंदर सिंह भाटी है, हम रविंदर सिंह भाटी है, सब रविंदर सिंह भाटी है। यानी तमाम 36 गांव के सभी साथी रविंदर बन के अब बिल्कुल सब साथ में 36 कौम। आपका कहना है? मेरा नाम भूर सिंह लगे रहा है, कोई जातिवादी का नाम ही नहीं है। रविंदर सिंह जो साफ सुथरी राजनीति कर रहा है और सच्चाई की राजनीति कर रहा है। नहीं, आपका कहना है कि भाई ये चुनाव रविंदर सिंह भाटी नहीं लड़ रहे, ये जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है, बिल्कुल। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि शिव विधानसभा का चुनाव हुआ था और हॉट सीट हुई थी, तो उसमें एक कयास लगा रहे थे कि बाड़मेर और जैसलमेर वाले जितने भी मतदाता थे वो कह रहे थे कि हमारा भाग्य नहीं कि हम रविंदर सिंह के साथ नहीं थे उस विधानसभा में। अब वो बदला सुखेंगे। अच्छा हाँ हम वो बदला सुखेंगे। अब आप तमाम 36 कौम के साथी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के बिल्कुल सब पूरा साथ है और रविंदर सिंह को विजय बनाएंगे। साथियों ये मेरे साथ तमाम साथी जो जिस क्षेत्र से पार्टी दिल्ली जाएगा, पार्टी दिल्ली जाएगा, पार्टी दिल्ली जाएगा। तो आप इस नारों की गूंज, इस उम्मीद, इस किरण को आप देख रहे हो, लोगों में आशा है, एक उम्मीद है कि हमारे आने वाला समय और रवि का उदय अब हो चुका है। आप मेरे पीछे आप तमाम जनसंख्या को देख लो, इस जन सैलाब को देख दो, एक ही हुंकार पे, एक ही पुकार पे ये तमाम क्षेत्र से आए हुए, चाहे वो बाड़मेर हो, चाहे बालोतरा हो या जैसलमेर हो, यानी रविंदर सिंह भाटी की एक ही मांग चल रही है तमाम क्षेत्र से। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं नरपत चारण और आप देख रहे हो द बाड़मेर। मेरे साथ युवा साथी जितने भी तमाम क्षेत्र से, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा चुनाव में आगामी, हम इनसे चर्चा करेंगे कि आप जो आज नामांकन रैली, रविंदर सिंह भाटी की नामांकन रैली में आए हुए, रविंदर सिंह भाटी में आप ऐसा क्या देखते हो कि आप युवाओं, तमाम युवाओं में जोश जुनून आ जाता है? उस बंदे का जोश है, अलग रुतबा है उस बंदे का। अच्छा इसलिए हम सब यहाँ पर एकजुट हुए हैं और आज नामांकन रैली है इसलिए यहाँ पर हम आए हैं। आप रविंदर सिंह भाटी से कब प्रभावित हुए? जब 2019 में उन्हें पहला
विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा था, तब से हम। यानी वो छात्र नेता थे, छात्र नेता से पहले उन्होंने काफी संघर्ष भी किया था। जी बिल्कुल किया। जेएनयू में, जेएनयू। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से यूनिवर्सिटी से उन्होंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था और कई वर्षों का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। जी बिल्कुल तोड़ा था उन्होंने। वो भी निर्दलीय प्रत्याशी। निर्दलीय प्रत्याशी थे। उसी प्रकार बात की जाए शिव विधानसभा क्षेत्र की, तो शिव विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे ही रुझान हुआ था। रविंद्र सिंह भाटी के सामने ऐसी स्थितियां हुई थी। निर्दलीय देख के जीते थे रविंद्र सिंह, हमारे गाँव से। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हमारा पूरा गांव उनके तरफ था, उनको वोट दिए। अच्छा। उनको जिताया, हम गए रैली में। बिल्कुल सर। रविंद्र सिंह भाटी जो वर्तमान में अभी शिव विधानसभा के विधायक है और बतौर अब लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद और आशाएं रखना चाहते हो? अरे वो मानसो ना ही में जगह दे। अच्छा। जदी मने कितना भेड़ा हुआ है। वाह। बीजू रेले घणा ही वे को जावे के थी मनक। अच्छा। ही में जगह दे हैं आवे। मतलब हिये कालजे में जगह दे जगह दे, बच्चे बच्चे ना दे बैठो है। अच्छा। हाँ। हर लोग की उम्मीद जुड़ी हुई है, आशा जुड़ी हुई है। बहुत उम्मीद है, बहुत आशा है। अच्छा, आपकी क्या आशा जुड़ी हुई उनसे? वो दिल्ली में टेबल बजाएगा तब। भीड़ में एक उम्मीद गायब हो गई। अच्छा। जो उम्मीद है ना, उम्मीद से उम्मीद, वो उम्मीद आज गायब हो गई। अच्छा। अब किससे उम्मीद जुड़ी हुई है? उम्मीद गायब हो गई है। अब जो हमें जो उम्मीद है ना, वो आप देख रहे हो। अब आपकी जहाँ उम्मीद, जहाँ पे उम्मीद को जुड़ना था ना, वो उम्मीद जुड़ गई है। किन्हीं और लोगों की कहीं पे उम्मीद थी किसी से, वो उम्मीद इस भीड़ में गायब हो गई। अब आपकी किससे आशा जुड़ी हुई है? हैं? आपकी आशा किससे जुड़ी हुई है? यहाँ हम आए किस लिए हैं? वही आप हम किस लिए आए हैं? रविंद्र सिंह के लिए आए हैं, और रविंद्र के साथ हर एक वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। हम सब एक साथ हैं और बिल्कुल बिल्कुल भारी मतों से विजय होंगे और दिल्ली की कूच करेंगे। मुझे बताइए कि रविंद्र सिंह भाटी से आप इतने प्रभावित क्यों हो? क्योंकि उस बंदे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत खासी। हम बताना चाहेंगे तो बहुत कम पड़ जाएगी, टाइम कम पड़ जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसी बातें जो बताना चाहिए आप? क्या बताए उसके बारे में? सब अच्छी बातें है। अच्छा। क्या उसमें कमी है ही नहीं कुछ। अच्छा। वो भगवान का रूप है। कम है, जितना उस बंदे के बारे में बताए उतना कम है। अच्छा। भगवान का रूप है। अच्छा, भगवान का रूप है। भगवान का रूप है। भगवान कृष्ण का रूप। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा विधानसभा के लिए वो भगवान ही है। अच्छा। और आने वाले तो मतलब मान लो कि वो लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोक ले और जीत जाए, तो आप उन्हें किस पार्टी में देखना चाहते हो? बीजेपी। अच्छा, यानी रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा चुनाव से पहले भी कहा था कि मेरी विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। विचारधारा उन्हीं से जुड़ी हुई है। सही बात है। विचारधारा बिल्कुल उन्हीं के साथ है। बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ। अच्छा, यानी बीजेपी में जाएंगे तो उनका डिसीजन होगा या सर्वमान्य समाज ये का? सर्वमान्य समाज का डिसीजन होगा, वो जनता से पूछ के ही जाएंगे। देखिए, आप बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा क्षेत्र में आते हो, तो आपके यहाँ कुछ मूलभूत ऐसी कमियां भी होगी जिसकी आपको उम्मीद है कि रविंद्र सिंह भाटी आए तो कुछ न कुछ हमारे यहाँ चमन उजारा हो। बिजली, पढ़ाई, पानी, यही है उम्मीद है, और तो क्या है। विशेषकर आपकी पिछड़े जो गांव हैं, बैकवर्ड एरिया में बात करूं, शिव विधानसभा की बात करूं, चाहे या इस साइड बॉर्डर की बात करूं या जैसलमेर की बात करूं, तो आपकी विशेष क्या मांग है? पहली विशेष प्राथमिकता पानी। पानी। अच्छा, यानी यहाँ कहीं भी क्षेत्र में चले जाओ पानी की कमी है। आप पानी है जो पानी किस पे, आप किस स्रोत पे आधारित रहते हो? पानी किस पे निर्भर रहते हो? पानी तो क्या निर्भर, मतलब बारिश के पानी पर निर्भर रहते हो या आपके यहाँ नल व्यवस्था है या नहर? भाटी साहब आएंगे जीत के तो नल का व्यवस्था हो जाएगी। बाकी वर्तमान में कह रहा हूँ, वर्तमान में तो बरसात के पानी से ही। अच्छा, बारिश के पानी पर। और आपके यहाँ क्षेत्र में चाहे ट्यूबवेल वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, ट्यूबवेल नहीं है हमारे। खारा पानी है, बिल्कुल खारा पानी। बिल्कुल खारा पानी है। ट्यूबवेलों में तो खारा पानी। हैंडपंप वगैरह कुछ नहीं है? कुछ नहीं है हैंडपंप वगैरह। अच्छा, मतलब बारिश। आदमी हो साहब, ठीक है। आप बेरोजगार हो, यानी युवा, यहाँ तमाम युवा साथी हो बेरोजगार है। उम्मीद है रोजगार लगेंगे सबको। रोजगार में आप क्या देखना चाहते हो? और उम्मीद है मानो तो नौकरी मिल से, बीजे मिल से। अच्छा, उनका धंधे लगा है। गाँव में प्लांट भी जाए लगा हुआ है को नहीं, भाटी साहब आवे तो लगा है, नहीं तो बैठा ही। अभी रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान सरकार से 3 मांगे रखी थी, आपको पता होगा। एक तो डीएनपी एरिया जो ओरण अपने लोक देवी देवता की है ना, वो ओरण एरिया को बचाव के लिए, और दूसरा उन्होंने मांग रखी थी कि जितने भी तमाम क्षेत्र से जितनी भी ये जो कंपनियां आई हुई उनमें 70% यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। तो आप तो इन तीनों ही मांगों से इस मांग से हम संतुष्ट है। अच्छा, डीएनपी की मांग रखी है, बिल्कुल सही रखी है। कहीं कहीं पे डीएनपी में जहाँ एरिया है वहाँ पे रोड की सुविधा नहीं है, जहाँ टावर की व्यवस्था नहीं है, पानी की लाइन की व्यवस्था नहीं है, वो आवाज़ बिल्कुल सही उठाया है। बाकी रोजगार की बात की है तो यहाँ हमारे यहाँ ऑयल फील्ड है, JSW है,
राजवेस्ट है, उसमें हमारे रोजगार नहीं दिया जाता है, वो बाहर के लोग आते कंपनी है विजय लागोड़े JSWZ है भाद्रेश्वर निवास है, तो अपन कोई सुविधा नहीं बीजी नहीं। अच्छा, यानी आपका कहना है कि भाई बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ काफी जमीनें ले लेती है और वो अपना बिजनेस भी चलाती है, मगर मूल सुविधाएं और यहाँ पर जो आम आदमी है उनको रोजगार नहीं दे रही है। रोजगार नहीं दे रही है। पागल बना देते हैं कि रोजगार दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, आपका ही बंदा लगाएंगे, फिर बाद में एक भी बंदे को नहीं लगाते, पागल बना देते। बस ऐसा नेता आएगा तो कंपनी वालों को पता चल जाएगा। कंपनी है ना, उसमें एक बंदा भी रोजगार नहीं लगा हुआ है अड़ोस पड़ोस का, ठीक है। कोई एक आध आदमी लगा दिया है, किसी को बात कर लो तो वो अपने आप जेब वेब भर लेता है, बाकी तो किसी को रोजगार लगाया नहीं है। तो इससे हमें उम्मीद है आगे रविंद्र सिंह करेंगे कुछ हमारे लिए, युवाओं के लिए। युवाओं का क्रेज है रविंद्र सिंह के लिए। आप तमाम क्षेत्र से युवा शक्ति आए हो, युवा छात्र है, यानी रविंद्र सिंह भाटी के साथ में जहां भी आप देखो, चाहे उनकी छात्र राजनीति हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, युवा शक्ति सबसे आगे बढ़कर चढ़कर आ रही है। तो युवाओं की आशा क्या है, उम्मीद क्या है कि रोजगार पहली प्राथमिकता, रोजगार भी मिलेगा और जीतेंगे तो पानी वगैरह की व्यवस्था, शिक्षा की होगी, चिकित्सा की होगी, हर फील्ड में सहायता ही होगी, हर फील्ड यानी तमाम क्षेत्र में आप देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं से आप वंचित नहीं रहोगे। उसके बाद आपके एरिया है डेवलपमेंट, विकास भी होगा। बिल्कुल सही बात। यानी तमाम क्षेत्र से मेरे साथी यहाँ बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर से साथी आए, इनसे भी बात करेंगे कि आप किस क्षेत्र से आए हो। हम बाड़मेर से आए। अच्छा, मेरा नाम बावन सिंह भाटी है, बाड़मेर से मैं आया हूँ। अच्छा, रैली में आया नामांकन भरने के लिए। तो आज आप नामांकन रैली में सभा में आए हो, रविंद्र सिंह भाटी की सभा में आए हो, तो आप रविंद्र सिंह भाटी से आने वाले समय में क्या उम्मीद रखना चाहते हो अपने क्षेत्र में? वो तो उम्मीद आने वाले समय में देखेंगे, जीतेंगे तो। देखो, आपकी भी कुछ उम्मीदें होती है ना कि भाई आप अपने क्षेत्र में क्या करवाना चाहते हो, या रविंद्र सिंह भाटी अगर आपके बतौर MP हो गए तो सांसद हो गए, तो वो क्या आपके क्षेत्र में विकास? हमारे क्षेत्र में सड़क है, पानी है। ये अच्छा, और भी मेरे साथ यहाँ साथी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? मैं फलोदी विधानसभा से आया हूँ। अच्छा, आप फलोदी विधानसभा क्षेत्र से। तो फलोदी विधानसभा क्षेत्र से आए हो तो रविंद्र सिंह भाटी के आप बड़े फैन होंगे। फैन तो आपके शिव में नहीं होगा जितना बड़ा फैन है हम तो। अच्छा। हाँ, मतलब वहाँ से आप आए हो तो यहाँ नामांकन रैली देखने आए हो या भाटी साहब से मुलाकात करने आए हो? भाटी साहब की देखो इस जन सलाह 5-7 लाख का जो CID बता रही है, उस हिसाब से तो होना नामुमकिन है। अच्छा। हम यही कोशिश कर रहे हैं भाई जनता का सपोर्ट भरपूर फुल मिले, और यही 26 तारीख को अपने विधानसभा से लेकर के लोकसभा में पहुंचाएं। जनता से यही आग्रह करने आए हैं। अच्छा, यानी यहाँ मेरे साथी तमाम साथी है जो चाहे बाड़मेर से हो, चाहे जैसलमेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? मैं रणदा जैसलमेर से आया हूँ। अच्छा, रणदा जैसलमेर से। आपका नाम? राजेंद्र सिंह नाम है। राजेंद्र सिंह, मुझे बताइए कि रविंद्र सिंह भाटी एक लोगों की आइकॉन बन गई है, इसका मेन कारण क्या है? ये तो उस व्यक्ति की खुद की, आप जो ये देख रहे हो हुजूम यहाँ पे, ये उस व्यक्ति की खुद की कमाई है। अच्छा। ये किसी के बुलावे पे, जैसे आप अभी इनको कह रहे थे कि भाई साहब फलोदी से आए हैं, ठीक है, आप कह रहे थे आप फलोदी से यहाँ कैसे आए, तो कल आपने देखा था जो पूरे जितने भी मिनिस्टर है, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी कल यहाँ आए थे। तो वो यहाँ वोट उनका नहीं था, फिर भी आए थे ना। तो एक जब इलेक्शन होता है तो उसको मैनेज करने के लिए लोग जो आसपास की लोकसभा क्षेत्र होते हैं, विधानसभा क्षेत्र होते हैं, वहाँ से भी आते हैं, ठीक है। और रविंद्र सिंह जब से उन्होंने यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ा है, तब से उस व्यक्ति ने हर एक व्यक्ति को जोड़ने का काम किया, किसी को व्यक्ति को उसने तोड़ा नहीं है। जैसे कल हम इसी स्टेडियम के अंदर सुन रहे थे, लोग तरह तरह के आक्षेप लगा रहे थे, उनको खुद को पता नहीं चल रहा था कि इतने अच्छे व्यक्तित्व होने के बाद वो क्या बोले जा रहे हैं, ठीक है। वही हमारा नेता अगर हम रविंद्र सिंह का देखते हैं तो मजाल है कि उस व्यक्ति के कोई एक फाउल वर्ड निकल जाए, ठीक है। तो ये उस व्यक्ति की कमाई है, ठीक है, उसने लोग कमाए हैं, बाकी लोगों ने पैसे कमाए होंगे, ठीक है। और इसका असर हमें 4 तारीख को है वो इलेक्शन में देखने को मिलेगा, और ये जब पेटियां खुलेगी उस समय भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत देखो, जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा अब हॉट सीट हो गई है, जैसे शिव विधानसभा की हुई थी, तो दो रविंद्र सिंह भाटी के सामने दो धुरंधर पार्टी है, एक तो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और एक है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और हमारे मंत्री कैलाश जी चौधरी है, और कांग्रेस से उम्मीदवार और उम्मीदवाराम बेनीवाल वो भी है। तो आप इन दोनों प्रत्याशियों को ताल ठोक के और रविंद्र सिंह भाटी क्या जीत सकते हैं?
देखो ताल ठोकने वाली बात ये है कि इतनी हुजूम देखने के बाद मेरे ख्याल से ऐसे कोई संदेह नहीं रह जाता है कि रविंदर सिंह भाटी जीतेंगे ही जीतेंगे। ठीक है, अब ठीक है, कई लोग वोट सीट अगर ये बनी है तो सिर्फ और सिर्फ रविंदर सिंह के कारण बनी है। अच्छा, ठीक है, कैलाश जी कहीं अभी इसमें है ही नहीं, कंपटीटर ही नहीं है इलेक्शन के अंदर, वो खुद अपना कैंपेन ही शुरू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या समझेंगे? बीजेपी ने बिल्कुल एक सरेंडर कर लिया है। अब वो सरेंडर चाहे वो कांग्रेस के सामने हो या रविंदर सिंह के सामने हो, या फिर उन्होंने एक तरफा है वो ये उनको समर्थन दे दिया उमेद राम जी को, क्योंकि वो उनका स्वजातीय कैंडिडेट है। ठीक है, बाकी आप सब देख रहे हो, अभी थोड़ी देर में रविंदर सिंह जी यहाँ पधारने वाले हैं, तो आप देखना यहाँ का हुजूम, कल वाली भीड़ थी वो मेरे ख्याल से 2 घंटे में उसको कवर कर लिया गया है, और आज उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे लोग आए हैं। तो आपने कहा है कि बीजेपी से जो प्रत्याशी और हमारे पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी, वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, उनका हुजूम दिखाई नहीं दे रहा है, मगर तो क्या हम ये मान सकते हैं कि रविंदर सिंह भाटी और उमेदाराम बेनीवाल की टक्कर होगी? देखो, टक्कर का हम नहीं कह सकते, क्योंकि टक्कर है ही नहीं एक्चुअल में। अच्छा। रविंदर सिंह एक बड़े अंतर से एक तरफा जीत रहे हैं। अच्छा। इसको हम टक्कर नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल जो आपने यहाँ पर भीड़ देखी थी और आज की आप भीड़ देख रहे हो, ठीक है, तो इससे हमें साफ ये नजर आ रहा है कि 36 कौम को साथ लेके चलने वाला अगर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र का अगर कोई नेता है, कोई व्यक्ति है, तो वो रविंदर सिंह जी है। अच्छा, यानी तमाम क्षेत्र से यहाँ आए हैं, बाड़मेर हो चाहे जैसलमेर हो और बालोतरा हो, लोगों का प्यार है वो रवि के साथ है। यानी हर यहाँ के जितने भी आमजन है वो यही कह रहे हैं कि हमारे रवि का उदय होना चाहिए। तो आप रवि उदय हो चुका है। अच्छा, रवि का उदय हो चुका है, वो साफ है, ये भीड़ बता रही है रवि का उदय हो चुका है। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, यानी यहाँ 36 कौम के साथी आए, बिल्कुल सब 36 कौम के साथी है। या कोई विशेष जाति विशेष को लेकर कोई टुकड़ियां बना के इकट्ठे नहीं हुए हैं, या उन दिल से आने वाली भीड़ है, और वही भीड़ आपको यहाँ नजर आ रही है, और बेहद और एक विशाल भीड़ के रूप में आपको यहाँ पूरा पंडाल भरा हुआ मिल रहा है। हमने कई राजनेताओं को देखा है, उन्होंने जनसभाएं की है, रैलियां की है, दौरे किए। जातिगत है ना, एक राजनीति करी है, वो अलग अलग जाति विशेष की 4-5 टुकड़ियां पकड़ते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई मुद्दा रहा नहीं है। किसी साफ छवि के व्यक्ति को अगर नीचे गिराने के लिए कोई बातें करे तो कोई क्या कर सकते हैं? किसी को मतलब टांग खिंचाई करनी है तो क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा जो होता है ना विशेष मुद्दा जिसको लेकर अगर किसी को टारगेट किया जाए, वो इनके पास कुछ है नहीं। बस इसलिए फिर वो बातों में उनके वर्ड को पकड़ के ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। बाकी वाकई में वो एक मजबूत स्थिति में है और एक तरफा रविंदर सिंह की जीत है। अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेंडिंग बात चल रही थी कि खिजड़ ऊंट, ये मतलब कहीं हुए? देखो, राजस्थानी है, अपन राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में यहाँ का रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है वो ऊंट है। जो इसमें रेगिस्तान की धरती में है ना, अगर ठीक कोई पशु या कोई जानवर में बात करे तो ऊंट ही एक ऐसा है जो टिक सकता है इस रेगिस्तान में। बाकी किसी की यहाँ वो मजाल नहीं है कि वो यहाँ इस तपो भूमि में है ना कि कोई और रहे। तो वैसे ही वैसे उन्होंने कंपैरिजन तो कर लिया, लेकिन वो देखा जाए तो राजस्थान का रेगिस्तान कहने जाने वाला जहाज ही ये है ऊंट, और हमारा जहाज रविंदर सिंह भाटी है। आज आप देखो कि यहाँ जनसभा में तमाम क्षेत्र से जो साथी आए हैं और रेगिस्तान का ऊंट भी लेकर आए हैं, तो ये क्या संकेत लोगों का लाड कोर प्यार है, उसी वजह से आए हैं। सबकी भावनाएं हैं, बस उसी के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। नहीं, इस चीज में लोग संकेत क्या देना चाहते हैं कि बीच में जो ट्रेंडिंग में खिजड़ ऊंट चल रही था उसके कारण ही वो लाए हैं, मौसम पूरक कारण? या देखो वो सब बातें चलती रहती है। देखो ये जो लाए हैं ना, जो एक देवासी समाज है जो ऊंट से और भी ज्यादा अधिक प्रेम करता है, तो वो अपने लाड कोर की वजह से ही यहाँ लेके आए। अच्छा, यानी शोभा बढ़ाने के लिए रविंदर सिंह भाटी को ज्यादा वो पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये उन लोगों को जवाब देने के लिए भी लाए हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये खिजूड़ा ऊंट है। ठीक है, तो ये खिजूड़ा ऊंट एक समय था जिस समय इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर नेताजी आते थे, ये गाड़ियां कहीं पर भी नहीं थी, और इन्हीं ऊंटों के ऊपर चढ़ के और अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग किया करते थे। ठीक है, और आज वो एक इंसान को क्या कहते हैं ऊंट की संज्ञा दिए जा रहे हैं। हमारे कैंडिडेट ने उसको सर स्वीकार किया है कि आप चाहे जो हमें उपमा दे दीजिए, नहीं संदेह, हर एक व्यक्ति की अपनी होती है। एक कुत्ता होता है, उसका भी एक गुण होता है वफादारी का। तो लोग कहते हैं यार तू तो यार कुत्ते से भी गया पिता, यानी तू वफादार नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो हर एक पशु के अंदर है वो पक्षी के अंदर गुण होते हैं। उसको कोई व्यक्ति किस नजरिए से लेता है वो हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी अब जब पेटियां खुलेगी उसमें देखना क्या रिजल्ट है। मतलब सोशल मीडिया में अपन देखे, चाहे इंस्टाग्राम हो
चाहे फेसबुक हो, कहीं भी देखो तो मातृशक्ति है वो बढ़ चढ़कर रविंदर सिंह भाटी की रैली में आ रही है। ये इस इलेक्शन के अंदर मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा है जिस समय किसी इलेक्शन के अंदर एक मातृशक्ति इस तरह से, और वो भी हर उम्र की महिलाएं, एक 18 साल से लेकर और 55-60 साल तक की जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हमारी माताएं हैं, वो माताएं इस इलेक्शन के अंदर है वो बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। और ये एक प्लस पॉइंट है रविंदर सिंह जी का कि उन्होंने हर एक व्यक्ति को अपने साथ में जोड़ा है। यानी मेरे साथ तमाम क्षेत्र, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के क्षेत्र हो, चाहे जोधपुर के साथी हो, जिससे भी मैंने बातचीत की है वो साथी यही बताना चाहते हैं कि हम रविंदर सिंह भाटी के साथ हैं और उनको पसंद करने के लिए यहाँ आए। एक भाई साहब हमारे साथ, भाई साहब आपका नाम? नेपाल से। नेपाल सिंह, आप कहाँ से आए हो? मैं पोकरण विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, पोकरण विधानसभा क्षेत्र से आए हो। पोकरण विधानसभा क्षेत्र से इतनी बड़ी दूरी तय करके आप बाड़मेर आज आदर्श स्टेडियम आए हो, नामांकन रैली में आए हो, तो आपकी आशाएं, उम्मीद क्या है इस आदमी के साथ, रविंदर सिंह भाटी के साथ? क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर ऐसे नौजवान नेता का उदय होना आदर्श राजनीति का उदाहरण है। अच्छा। और हम सब उदय होते हुए रवि का मनबल बढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छा। आज में धनबल हावी है। अच्छा। और उसके सामने एक केंद्रीय मंत्री, एक और जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है, ये आम आदमी के लिए लड़ रहा है, बाड़मेर की जनता के लिए लड़ रहा है, बाड़मेर की जनता के हक के लिए लड़ रहा है, जबकि सामने राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो इसका व्यक्तित्व और जनता का समर्थन देखते हुए इसको राजनीतिक कारणों से नजरअंदाज कर रही है। पहले इसने एक छात्र संघ का चुनाव लड़ा जोधपुर, जो मारवाड़ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। सर्व समाज के छात्र वोटों से ये निर्दलीय रिकॉर्ड मतों से विजय हुए। फिर शिव के अंदर इन्होंने अपने मन बल और आमजन के समर्थन से विधायक के रूप में विधानसभा में गए, लेकिन बाड़मेर की जनता के लिए उन्होंने पार्टी के सामने शर्त रखी कि मुझे स्थानीय लोगों के विकास के लिए काम करना है। लेकिन आज कहीं न कहीं धनबल हावी है। ऐसी अब पर्दे की पीछे की शक्तियों ने इसको राजनीतिक पार्टी में जाने का अवसर नहीं दिया। तो बाड़मेर की हम भी चाहते हैं, मारवाड़ की अपनायत चाहती है, छत्तीसी कौम चाहती है, एक ऐसा नेता है जो आजकल सब लोग जहर फैला के राजनीति करते हैं, जबकि ये आम आदमी के हक के लिए लड़ता है। और राजनीति एक आदर्श राजनीति, वो खुद कहता है लोगों में कि मैं इस प्रकार के मापदंड स्थापित करूंगा जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अनुसरण करेगी, क्योंकि राजनीति के अंदर कहीं जातिवाद, धर्मवाद नहीं होना चाहिए। सर्वधर्म के लिए, सभी जातियों के लिए, हक के लिए लड़ने वाला बंदा है। और मैं सौभाग्यशाली जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे अमूल्य हीरो को खो मत देना, इसका मनोबल बढ़ाना। और ये एक प्रकार की ऐसी इस लोकतंत्र में यज्ञ हो रहा है, उसमें अब सब लोग मत रूपी आहुति देना, ताकि एक ऐसा व्यक्तित्व है वो हमारी संसद में जाए, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे और इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो संसद स्तर पर रखे और आम जन के लिए सोचे। ऐसा नहीं कि वो कंपनी के चक्कर में रहे, सिर्फ जनता के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है और इसके लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं कि ऐसे युवा को संसद भेजेंगे। अच्छा, यानी आपका कहना है कि जनता का ये आदमी है, जनता द्वारा चुना गया है और आगे आने वाले समय में वो जनता की ही सेवा करेगा। निश्चित रूप से जैसा व्यक्तित्व है, जनता के लिए लड़ता है और आदर्श राजनीति की स्थापना करेगा। जहाँ राजनीति भैरू सिंह जी जैसे, गंगाराम जी जैसे नेता हुए हैं जिन्होंने आमजन से जुड़ी हुई राजनीति की। यहाँ कल एक पूर्व सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, उन्होंने घटिया मानसिकता का प्रदर्शन किया, जातिगत लोगों को बरगला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदर्श राजनीति के अंदर जो विधायक या सांसद चुना जाता है वो किसी जाति, व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, वो प्रत्येक उस लोकसभा, विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा अमूल्य हीरा ईश्वर ने उसको ईश्वरी शक्ति दी है जो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता को मिला है। निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगा और ये आदर्श राजनीति की स्थापना है विश्व भर में करेगा। यानी मैंने तमाम साथियों से बातचीत की, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा हो, चाहे जोधपुर क्षेत्र से हो, उन साथियों ने मुझे यही बताया है कि हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं रविंदर सिंह भाटी के साथ जुड़ी है। एक साथ मेरे साथ है भाई साहब, आपका नाम? लक्ष्मण सिंह नाम है मेरा। आप कहाँ से हो? मैं बाड़मेर शहर का ही निवासी हूँ। अच्छा, बाड़मेर सिटी के निवासी हो। तो बाड़मेर शहर के क्या रुझान दिख रहे हैं आपको? रुझान आप देख ही रहे हो, बिल्कुल बाड़मेर शहर पूरा रविंदर सिंह भाटी के साथ खड़ा है और भाटी को विजयी बना रहा है। और आप सबसे बड़ी बात है कि रविंदर सिंह जी ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है यहाँ पे
जो बाड़मेर की दरा पे जो अभी तक कोई नहीं कर पाया, इतनी भीड़ जो दलगत और जातिगत समीकरणों को दोनों को पछाड़ रही है, और जहां दलगत और जातिगत समीकरणों से हटकर जो लोग आ रहे हैं, जो वास्तविक लोग हैं, जो पैसों से नहीं जुटाई हुई भीड़ है, जो अपने खुद के पैसों से आई है, वो भीड़ वास्तविक भीड़ यही है। और रवि उदय हो चुका है और हो रहा है, और 26 तारीख को हम सब देख रहे हैं वो चीज़। बिल्कुल, यानी तमाम मुद्दों पर बात की जाए तो आपके बाड़मेर शहर के क्या मुद्दे रहेंगे? बाड़मेर शहर के शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य मुद्दे हैं, जिसमें रविंदर सिंह भाटी बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। जिस तरीके से हम उनका विजन देखते हैं या फिर उनका मैनिफेस्टो देखते हैं जो विधानसभा सेव में दिया उन्होंने, और जो बाड़मेर के लोगों से वादे कर रहे हैं और ये वादा पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि 3 महीनों में ये कुछ नहीं कर पाए, तो 3 महीनों में आप एक भी विधायक ऐसा उठा के लेके आ जाइए जिन्होंने विकास किया हो, क्योंकि अभी तक वक्त नहीं मिला है विकास करने का, अभी तक बजट पास नहीं हुए। धीरे धीरे समय आएगा तो सब चीज़ें सामने आएगी। बिल्कुल साहब। यानी मेरे साथ जितने भी तमाम साथी जुड़े हुए वो उनकी एक ही उम्मीद, एक ही आशा है, रविंदर सिंह भाटी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं नरपत चारण और आप देख रहे हो द बाड़मेर। मेरे साथ तमाम साथी जुड़ चुके हैं और आज ये बताएंगे कि रवि को आगे अब होने वाला है। तमाम जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हो चुका है। साहू जी, आप खेत में आए हो? बनावड़ा, कोड़ू, सेंद्री, महेचा। अच्छा, तो मायतू विधानसभा क्षेत्र, तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें रविंदर सिंह भाटी ने ताल ठोक दिया है? क्या वो डंके की चोट दिल्ली के बड़े पंचायत भवन में जाएंगे? क्या 36 कौम के साथी रविंदर के साथ है? यानी सभी युवा वर्ग ने और समस्त बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने कहा है मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का। अच्छा, आने वाले समय में रविंदर सिंह भाटी राजस्थान के सीएम के दावेदार बना दिया है। ये जनता वही है, जनता जनार्दन होती है। इसी विधानसभा क्षेत्र से इसी जनता ने रविंदर सिंह भाटी जो निर्दलीय प्रत्याशी उनको जिताकर और विधानसभा क्षेत्र में भेजा था। उसी प्रकार युवाओं को जो जुनून है, जुनून को देखते हुए आज जो ऐतिहासिक भीड़ हुई है, जिसमें न तो ये प्रधानमंत्री है न ये कोई मुख्यमंत्री है, लेकिन ये जो धर्म युद्ध है 220 का धर्म युद्ध, जैसे महाभारत हुई थी उसी तरीके से लोगों की जो भावना उमड़ी है उसके कारण ये जनता का सैलाब है। जैसे कि 2023 में रविंदर सिंह जी विधायक बने, उसके बाद में रविंदर सिंह जी का मान सम्मान नहीं किया। जहां भी रविंदर सिंह जी का अपमान किया गया पार्टी में, तो लोगों का जो जैसे जुनून जगा है, जमीर जगा है, तो जमीर जगने के बाद में लोग जुड़ते गए, कारवा खड़ा होता गया। क्रांतिकारी हमेशा अकेला चलता है, जहां उनके विचार लोगों के ऊपर प्रभावित होते हैं तभी कारवा एक खड़ा होता है। जिस प्रकार आज की जन सैलाब जो आई है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की, तो आपको क्या लग रहा है कि जो अब 26 तारीख को मतदान होने वाला है वो किसके पक्ष में ज्यादा होगी और कौन ताल ठोकेगा इस चुनाव में? ये लोग रविंदर सिंह का कह रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के तीसरा नंबर हमारा भी लग रहा है, हमारा भी तीसरा नंबर लग रहा है। अच्छा, आपका कहना है हमारा चौथा नंबर लगा था, आपका हमारा तीसरा नंबर लग रहा है। आपका कहना है कि
आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो और भारत में सबसे मजबूत बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, मगर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में जो लोकसभा में आप कह रहे हो कि हमारे प्रत्याशी और पूर्व सांसद कैलाश जी चौधरी का तीसरे स्थान पर आएंगे। इसका कारण मैं बता देता हूँ, जैसे कि पहले हमने हमारे समाज के बंदे माननीय सिंह को छोड़कर केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी को वोट दिए, लेकिन 1825 दिन होते हैं 5 साल में, जब हमारे को याद ही नहीं किया तो कार्यकर्ता में रोज है और कार्यकर्ता रोज होने के कारण लोग अभी वहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि जब नेता अपने आप को भगवान समझे तो लोग जनता टूट जाती है। अच्छा, विकास में जनता टूट गई। अब की बात जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा की जनता ने ये मानस बढ़ाया है, लोग यहाँ युवा को मौका देंगे, दूसरी सभा व्यक्ति को मौका देंगे और ये मिलकर के इन तीनों जिलों का विकास करवाएगा, समग्र विकास करवाएगा। एक 26 साल का मात्र छात्र नेता होते हुए विधानसभा में ताल ठोकी निर्दलीय प्रत्याशी श्री विधानसभा से जीते, अभी उन्होंने लोकसभा में भी निर्दलीय ताल ठोकी है और पूरी जनता उसके सहयोग में है। साथ में रविंदर सिंह भाटी के साथ आपकी क्या क्या उम्मीदें जुड़ी हुई है? नामुमकिन को मुमकिन करने वाले या तो मोदी जी है या फिर रविंद्र सिंह भाटी ने 56 साल का मिनी मोदी। अच्छा, मिनी मोदी जितने भी मेरे साथ तमाम अलग अलग बीजुड़ो ऊँट भलो, मदरो भलो हाथी, भड़क्योड़ो घोड़ो भलो और रूठो नहीं है भाटी, रूठो भलो नहीं भाटी। तो ये भाटी दिल्ली जाएगा, भाटी दिल्ली जाएगा, पिछले दिन भाटी दिल्ली जाएगा, भाटी दिल्ली जाएगा। पिछले दिन कुछ एक ट्रेंडिंग बात चल रही थी कि खींचोड़ो ऊँट रो मतलब की वे खींचोड़े ऊँट का जो कहा है तो ये रेगिस्तान का जो जहाज है, ये रेगिस्तान का जहाज है, जैसे हमारे रबारी समाज की जो परंपरा वो रखते हैं, तो आज आपको दिखा दिया था, लेकर भी आए थे। तो ये जैसे अभी इनकी पार्टी रविंद्र सिंह के प्रति कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए कोई न कोई शब्द निकालते हैं। अच्छा, बाकी फिर भी रविंद्र सिंह पार्टी को धन्यवाद देते हैं, जैसे रविंद्र और वीरेंद्र में फर्क नहीं है, ये जो भाषा कही है सब खुश है। और एक शब्द और भी चल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं कि लौटा का अर्थ क्या होता है? अच्छा, मजबूत। क्या इस बार लोकसभा में आप डंका बजाओगे, भतीड़ बजाओगे? यानी यहाँ बाद में जैसलमेर और ये जनता यही कहना चाहती है कि हम इस बार भतीड़ बोलाएंगे। आप देखते रहिए द बाड़मेर, मैं नरपत चारण। नमस्कार साथियों, मैं नरपत चारण और आप देख रहे हो द बाड़मेर, जहाँ जनसंख्या सैलाब। आज रविंदर सिंह भाटी की नामांकन रैली में आप देखो, रैली नहीं है रेला है, जिस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या आई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 से 5 लाख पब्लिक यहाँ पर पहुँच चुकी है और रोडों पर भी अनुमान लगाया जाए तो 10 लाख पब्लिक आ चुकी है। जिस प्रकार आप जन सैलाब देख रहे हो, मेरे साथ जुड़ते रहो साथियों। आप चारों तरफ नजर फैलाओ, जन सैलाब ही जन सैलाब आपको दिखाई देगा। लोगों की उम्मीदें, आशाएं जुड़ी हुई है रवि के साथ, वो उस रवि का उदय हो चुका है बाड़मेर की थार धरा में, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की लोकसभा क्षेत्र में। साथियों, मैंने मेरे जीवन में कभी भी इतनी जन सैलाब नहीं देखी और ऐसा लोकप्रिय नेता कभी नहीं देखा। या तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या उगता हुआ रवि है। सभी की उम्मीद, सभी की आशाएं, नई किरणें रवि के साथ और उस रवि को कभी ये अस्त होने नहीं देंगे। तमाम साथियों को आप देखते रहो।
मैं नरपत सारण और आप देख रहे हो द बाड़मेर। ये एक राजनेता नहीं है, ये एक राजकुमार है, लोगों के आंखों का तारा है। उसका नाम है रविंदर सिंह भाटी। हर घर में अब रविंदर भाटी बनना है और 26 तारीख को पूर्ण रूप से नामांकन करना है और बताना है भारत के इतिहास में कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार रविंदर सिंह भाटी ताल ठोकेंगे जब वो एक सांसद के रूप में भारत के बड़े पंचायत भवन में जाएंगे, बाड़मेर और जैसलमेर का नाम लेंगे, तब लोगों की छाती चौड़ी हो जाएगी। तमाम साथी ये मेरे साथ जुड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है आज की कितनी भीड़ है? यहाँ पर कम से कम 8 लाख की भीड़ है आज। तमाम साथियों से मैंने बातचीत भी की है। और आप कहाँ से हो सर? मैं बायतू विधानसभा से। अच्छा, बायतू विधानसभा क्षेत्र से हो और आप आए हो बाड़मेर आज रविंदर सिंह भाटी की नामांकन रैली में। जी जी बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि रविंदर सिंह भाटी की एक ऐसी विशेष क्या बातें है कि इतनी जनसैलाब यहाँ पर आई है? दिल्ली संसद में लौटा भ्रष्टाचारी क्लेम खा गए किसानों का कैलाश चौधरी। अच्छा, अभी वर्तमान में हमारे जो सांसद है कैलाश जी चौधरी, क्या उनके कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं हो? 500 करोड़ का घपला खा गया क्लेम। अच्छा, तो आने वाले जो चुनाव है और 26 तारीख को क्या वो रिकॉर्ड जीत आप करवाओगे? सेटिंग करके और जुगाड़ करिए पैसों का। रविंदर सिंह भाटी के साथ 36 कौम है क्या? तो यहाँ पर मेरे साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, अच्छा मान लो रविंदर सिंह भाटी अगर संसद मान लो रविंदर सिंह भाटी अगर जीत जाते हैं और उनकी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी से, कृष्ण भगवान। अच्छा, कृष्ण भगवान के रूप है। अच्छा, आपका कहना है कि वो यदुवंशी कृष्ण भगवान के रूप है। कृष्ण भगवान के रूप है, भगवान अवतार लिया है, अवतार। तो साथियों जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के साथ जनसैलाब घूम रहा था मथुरा की गलियों में, उसी प्रकार रविंदर के साथ ये तमाम साथी है, 36 कौम के साथी है। हम ऐसे तो बीजेपी के आदमी, लेकिन इसकी बार अभी बार रविंदर सिंह के साथ यानी हर गर्जन हर नारा रविंदर सिंह भाटी। हम ऐसे तो मोदी के दीवाने थे, लेकिन हम की बार रविंदर सिंह भाटी के दीवाने हो गए हैं। यानी तमाम साथियों से मैंने बात की है, जितने भी साथी है यही बता रहे हैं कि हम रविंदर सिंह भाटी बनकर जाएंगे और 26 तारीख को भरपूर मतदान करेंगे। साथियों, अब जितने जहाँ भी देखो रविंदर सिंह भाटी का ही नाम गूंज रहा है। एक ही नाम इन गलियों में, ये बाड़मेर की गलियां है और इन बाड़मेर की गलियों में 26 साल के माता का नाम चला है। हम 200 किलोमीटर से नंगे पैर चल के आए हैं यहाँ पर बाड़मेर की इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा, आप कहाँ से हो भाई साहब? हम धारणा गांव से, सिवाना तहसील से। अच्छा, ये सिवाना से 200 किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं, और वो भी नंगे पैर से। और आपकी मतलब आप पैदल चलकर क्यों आए हो? पैदल चलने की क्या कारण, आपकी मांग क्या थी? आपकी क्या आशा थी, क्या उम्मीद है, क्या किरण है? हम हमारी एक आशा है, बस रविंदर सिंह भाटी निकले। अच्छा, रविंदर सिंह भाटी जीते यहाँ से। मान लो रविंदर सिंह भाटी यहाँ से विधायक सांसद बनकर भारत के बड़े पंचायत भवन में चले जाए तो वो आप उनसे क्या आशा जताना चाहते हो अपने क्षेत्र में? हम दिल्ली जाएंगे और मंत्री बन के आएंगे और बालोतरा और जैसलमेर और बाड़मेर के में सबके अंदर सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। नौकरी लगा है। अच्छा, देखो सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई है रविंदर सिंह भाटी के साथ। देखो, लोगों की आशाएं उम्मीदें जुड़ी हुई है उस रवि के साथ, और वो उगता हुआ रवि अब
धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा है, अपनी किरणें फैला रहा है। ये उगता हुआ सूरज है। मोदी से ज्यादा पार्टी का क्रेज है यहाँ पर। ऐसे तो हम मोदी के दीवाने गए पर, लेकिन इसकी अब की बार हम रविंदर सिंह भाटी के दीवाने बन गए हैं। अच्छा, आपका कहना है कि भारत में जिस प्रकार लोकप्रिय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसी प्रकार राजस्थान में रविंदर सिंह हमारा दिल की धड़कन है। कितना आ रहा है यहाँ भी जनसैलाब मैं देख रहा हूँ, जितना भी जनसैलाब ये बाद में राजस्थान सरकार पर ये बाड़मेर की गलियों में एक ही आवाज, एक ही नारा, बाड़मेर की गलियों में एक ही नारा, दिल्ली जाएगा, लाल बत्ती लाएगा। साथियों ये देखो हमारे आदिवासी समाज के भाई, आप जो यहाँ पर बाड़मेर में ऊँट लाए हो, जैसे कहते हैं खींचोड़ ऊँट लाया हो, तो वो खींचोड़ ऊँट हमें कितनी दिल्ली पहुँचा दे हो? पहुँचा दे। हाँ, अच्छा, हमके शिव विधानसभा में बचीड़ बोला है, जो हमें बचीड़ बोला है। आज थार ऐसा में कितनी भीड़ आई है, ये आवाज में दिल्ली तक जाए। अच्छा, विदेशों तक जाएगी। हर घर हर आवाज रविंदर की गूंजेगी अब। प्रधानमंत्री बना लो। जीत गया तो नाले भी जे
तमाम साथियों मेरे साथ जुड़े रहो। मैं नरपचारण और आप देख रहे हो द बाड़मेर। बाड़मेर की जनता, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर की जनता ने आज बुलंद आवाज में बता दिया है कि हम रविंदर सिंह भाटी के साथ हैं। रविंदर सिंह भाटी के साथ आपकी क्या क्या उम्मीदें जुड़ी हुई है सर? हमारी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। थोड़ा जोर में बोलिए सर। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता की एक ही ये उम्मीद बची है। बहुत सारे नेताओं को पहले विजय बना के यहाँ से भेजा है, लेकिन किसी ने आज तक कोई इनकी सुनवाई नहीं की है। और बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा की जनता इसी उम्मीद में खड़ी है कि ये कुछ आगे जाके हमारे लिए कुछ करेंगे। और इसी उम्मीद के कारण ये देख लो आज जनता कितनी आई है। 36 कौम की जनता यहाँ पे आई है आज। मैं युवाओं से तो आशा कर सकता हूँ, मगर आप बुजुर्ग आए हो इतनी गर्मी तेज धूप में रविंदर सिंह भाटी की रैली में। रविंदर सिंह भाटी को जिताने का, हम लोग को जिताने का गर्मी के लिए। रविंदर सिंह भाटी में ऐसी क्या बात है जिसके कारण आप तपती धूप में आए हो? नई रोशनी है, काम करेगा विकास हमारे देश का है। भाई देखो जितने भी नेता आए हैं किसी ने काम नहीं किया है। अगर आपको विश्वास नहीं है, जीतने के बाद आपको पता चलेगा कि रविंदर सिंह भाटी कौन है। सबके साथ और सबका विकास करेगा रविंदर सिंह भाटी। जहाँ जहाँ तक पानी और लाइट बिजली नहीं पहुँच रही है वहाँ तक रविंदर सिंह पहुँचाएंगे। नगर से आए हैं, आपको पता चलेगा कि रविंदर सिंह कौन है। यानी लोकसभा के जो चुनाव अब आगामी होने वाले उसमें ताल ठोक दिया रविंदर सिंह भाटी ने। निर्दलीय प्रत्याशी क्षेत्र बड़ा है और उसे कवर करने के लिए दिन भी कम बचे हैं। क्या रविंदर सिंह भाटी भारत की बड़ी पंचायत भवन में जाएंगे? आप कहाँ से आए सर? यानी जितने भी साथी मेरे से जुड़े हुए हैं एक ही नाम ले रहे हैं, एक ही नारा। क्या नारा है आपका? आप सर कहाँ से आए? आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा की जनता को रविंदर सिंह की जीत की अग्रिम बधाई। हाँ, जोश और ये जुनून है रविंदर सिंह का। बात तपती एड़ी धूप में थे आया हो, केरी रैली में आया हो आज? रविंदर सिंह भाटी की रैली में आया हूँ। रविंदर सिंह भाटी में की उम्मीदें जुड़ी हुई है थोड़ी? 36 स्कूल को साथ लेके चलने वाला है। अच्छा, 36 स्कूल साथ में उनको साथ लेके चलेंगे। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो कितने दे रहा है वो सही नहीं दे रहा जी। 5 साल पहले वो केंद्रीय मंत्री थे, वो थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया जी। 10 साल से कुछ ही नहीं किया जी। तो अभी ये युवा नेता मिला, 36 स्कूल को मिला है, तो ये सबके साथ चलेगा। और जैसलमेर, बाड़मेर एक डायलॉग फेमस चल रहा था साथियों, खींचोड़ो ऊँट। ओ है खींचोड़ो ऊँट, आज ऊँट माथे सवारी करने आया है। अपने मारवाड़ी में एक डायलॉग चल रहे होते साथियों का खींचोड़ो ऊँट। तो राजस्थान में एक खींचोड़ो ऊँट है जो भारत के बड़े पंचायत भवन में जाए, जिसका नाम रविंदर सिंह भाटी है। मैं तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जुड़ते रहे और देखते रहे द बाड़मेर। और ये कुछ दिन पहले नारा चल रहा था खींचोड़ो ऊँट, वो खींचोड़ो ऊँट राजस्थान में वो है, वो खींचोड़ो ऊँट राजस्थान में वो है। राजस्थान की वेशभूषा में हमारे और मारवाड़ी
साथियों, ये बाड़मेर का नज़ारा आप देख रहे हो। बाड़मेर में आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले, बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा अब ये होड़ सीट बन चुकी है। यहाँ की तमाम जनता और सबसे ज्यादा युवा शक्ति ने मन बना दिया है कि रविंदर सिंह भाटी को भारत की बड़ी पंचायत भवन में भेजना है। और जिस प्रकार नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं, आज उसी प्रकार बाड़मेर में भाटी भाटी के नारे लग रहे हैं। देख लो साथियों, जितना जोश और जुनून इन साथियों में देख लो। कांग्रेस की नींद हराम करके रखी है। जनता का प्यार देखो, जनता का प्यार रविंदर सिंह भाटी इस प्रकार लोगों ने नेताओं ने कमेंट किया था और इनके ऊपर कहा था कि खींच उड़ाऊं। तो यह है राजस्थान
जिस प्रकार रविंदर सिंह भाटी जी सर, बिल्कुल एक तरफा माहौल है, बाकी वालों के मूर्तियां भूल गए हैं, ठीक है ना। ये एक तरफी जीत आप देख ही सकते हो। नरेंद्र मोदी की भीड़ इतनी नहीं होती है जितनी रविंदर सिंह की है। आप अंदाजा लगा सकते हो, आप मीडिया कर्मी हो, आपको सब पता है आज की भीड़ कितनी है, आप बताओ। क्या जिस प्रकार शिव विधानसभा की सीट और सीट हुई थी उसी प्रकार बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की और सीट हुई। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ के वोटर्स हैं सारे यही के वोटर हैं। कल कई लोग बोल देंगे कि ये हौसला से की भीड़ है, ये भाई हौसला की भीड़ है। हम खुद का जेब का भाड़ा लगा कर आए हैं, पैसे देकर लाई भीड़ नहीं है। इस बार बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने मन बना लिया है। बिल्कुल एक तरफा माहौल है, कोई टक्कर में ही नहीं है। बिल्कुल एक तरफा निकल रहा है। राजस्थान में ऐसी नामक की रैली, राजस्थान नहीं पूरे भारत में। रविंदर सिंह क्या कहता है, मुस्लिम समाज को हम नामर्द करना, एक वोट सीट पर टिकट नहीं दिया मुस्लिम समाज को राजस्थान में, उसका बदला मुस्लिम समाज लेगा और पूरा रविंदर सिंह पार्टी के साथ है मुस्लिम समाज। और एक नामांकित रैली कल भी थी, वहाँ पे ठुमके लग रहे थे। और आज की नामांकित रैली आपने देखी है, कल की एक अदरक का अपमान हुआ है। मुस्लिम समाज के लिए अदरक सबसे पवित्र चीज होती है, उनका अपमान किया है डॉक्टर सर ने। उनका मुस्लिम समाज मुंह तोड़ के जवाब देगी, मुंह तोड़ के जवाब देगी। और 36 कौम के वोट मिलने वाले हैं। बिल्कुल 36, बिल्कुल पगड़ी के आवाज रखेंगे। 3,75,000 3,75,000 खड़ी नोट करते। बिल्कुल आपने ऐसी भीड़ देखी कभी? आपने आप रिपोर्टिंग करते कितना साल, आपने ऐसी भीड़ देखी कभी? बिल्कुल मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपने ऐसी कभी भीड़ देखी? ज्यादा ऐसा नहीं था, भीड़ नहीं थी, इससे ज्यादा थी। क्या जिस प्रकार से शिव विधानसभा के लोगों ने मन बनाया था, क्या उसी प्रकार बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफा माहौल है। आराम से बिल्कुल जयराम सिंह राजपुरोहित बाड़मेर राजस्थान से बस बिल्कुल धन्यवाद। वो सच्चाई दिखाते रहो, सड़कों पे लोग उनको दिखाते रहो, करते रहो। आगामी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या ये शिव विधानसभा तरह की वोट सीट बनेगी? बिल्कुल एक तरफी जीत है रविंदर सिंह की। अच्छा, एक तरफ की लोगों के लिए वोट सीट होगी, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के लिए कोई वोट सीट नहीं है। और एक तरफी जीत है। ये आज जनता जन सैलाब देख रहे हो, इससे आप अंदाजा लगा सारे वोटर्स है। कई कल लोग बोलेंगे कि ये ओस्लो से बुलाई गई भीड़ है, बिल्कुल नहीं है, सारे वोटर्स है यहाँ के। और बाकी आप देख ही रहे हो, जैसे कल की जो नामांकन रैली थी और आज की नामांकन रैली में आपको कितना अंतर लग रहा है? रात दिन का। अच्छा, रात दिन का। वहाँ पे ठुमके लगे थे, आज सबको पता है जी। यहाँ पे जिस गरीब शोषित और दलित की बात हुई है यहाँ पे मन से जी, ठीक है ना। और वहाँ पे अदरक का अपमान हुआ है, यहाँ पे अदरक का सम्मान हुआ है। रविंदर सिंह ने 36 कौम का सम्मान किया है और अदरक का, खास तौर के अदरक का सम्मान किया है। बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा की जनता की क्या आशा है रविंदर सिंह भाटी के प्रति? बहुत सारी आशा है। सबसे पहली बीएनपी क्षेत्र की सुविधा जी, उसके बाद में शिक्षा जी, अपने स्वास्थ्य जी, पानी, बिजली, बहुत सारी समस्या है। मेन मुद्दा है युवाओं के लिए। युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगार है, इतनी बेरोजगारी हो गई है। लेकिन रविंदर सिंह का मेन मकसद यही है कि यहाँ पे रिफाइनरी के अंदर सब युवाओं को रोजगार देंगे। ये आशा के साथ रविंदर सिंह की पहली प्राथमिकता है कि 55 रिफाइनरी के अंदर जितने भी युवा साथी है उनको रोजगार देंगे। और उसके बाद में बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं, उनके साथ ये काम करते हैं। बिल्कुल मेरा एक खुद का पर्सनल काम करवाया, रविंदर सिंह ने पैर का ऑपरेशन करवाया है एम्स में। अच्छा। आपने मेरा पहले इंटरव्यू सुना भी होगा। उसके बाद कभी भी आप रविंदर सिंह को कॉल करो, आपका कॉल वैसे ही उठेगा और उसी
बाकी नेताओं को आप कॉल कर दो, कोई कॉल भी नहीं उठाएगा। लेकिन हॉस्पिटल का काम हो, कहीं भी काम हो, रविंद्र सिंह को आप कॉल करो, आपका 5 और 10 मिनटों के अंदर काम होगा। देखो, शिव विधानसभा क्षेत्र की जो वोट सीट हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस प्रकार क्षेत्र भी बड़ा था। तो अब ये बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र बड़ा है। यहाँ पर मतदाता बताया जाता है 21 से 22 लाख मतदाता है और 3 प्रत्याशी है। पूर्व हमारे मंत्री और सांसद बीजेपी में कैलाश चौधरी और कांग्रेस में उम्मीदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी है रविंद्र सिंह भाटी। क्या जनता ने अब मन बना लिया है रविंद्र सिंह भाटी? बिल्कुल, रविंद्र की तरफ मन बना लिया जनता ने। और आज की भीड़ से आप आज की इस भीड़ से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कितनी भीड़ हुई है। बाद में आज की भीड़ से इतनी मोदी की रैली में भीड़ नहीं होती है। बिल्कुल, यहाँ पे पिछले विधानसभा में मोदी आए थे, मोदी जी, इतनी भीड़ मोदी की सभा में नहीं हुई जितनी यहाँ रविंद्र सिंह के काफिले में भीड़ है। ये तो आधी भीड़ है, बाकी वाले लोग वहाँ से निकल गए हैं। बिल्कुल आपका जो भी मीडिया देख रहा है, मेरा मोबाइल गुम गया, ठीक है ना, कोई भी दे देना। इसी भीड़ में ही गुमा है मेरा, घुमा और बंद कर दिया किसी ने। जिस भाई बंधु को भाई साहब का मोबाइल मिल जाए तो वो अपनी ईमानदारी जरूर बताए, क्योंकि आज भी हमारी इंसानियत जिंदा है और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा को लोग मिसाल देते हैं इंसानियत के नाते। तो तमाम साथियों से निवेदन है, नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम रेखाराम देवासी, गाँव बोला। किसी भी भाई को मिला है तो वो दे देना, प्रेम से दे देना। ये वहाँ से तन और मन और धन आस्था के रूप में ज्यादा नहीं, 10-12 हज़ार का मोबाइल है। फोन स्विच ऑफ है, मेरा फोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है। इनका मोबाइल दे देना इंसानियत के नाते। हाँ सर, आज की भीड़ देख ही रहे हो, कल भी रिले हुई थी, उससे पहले भी हुई थी, लेकिन आज की जो भीड़ है वो साफ साफ बयां कर रही है कि रविंद्र सिंह जीत चुके हैं। जश्न मनाना बाकी है, बाकी सारे लोग एकजुट होकर रविंद्र सिंह की बन के काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस प्रकार से युवाओं में जो जोश और जुनून है, ये जोश और जुनून आपको आता कहाँ से है? ये रविंद्र सिंह की जो उद्बोधन होता है ना, उनसे युवाओं के गरीब और जो शोषित लोग है ना, उनका हम एक सपना देखते हैं उनमें एक ऊर्जा है, बाकी कई नेताओं में नहीं है। लेकिन रविंद्र सिंह के लिए हम भविष्य देखते हैं लोग। यानी आपका कहना है कि रविंद्र सिंह एक उम्मीद का तारा है। जिस लोगों ने उम्मीद की है कि रविंद्र सिंह भाटी उजियारा है, सूरज वो है, किरण है जो हमारे पूरे क्षेत्र में फैलेगा। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। जिस प्रकार विधानसभा के चुनाव थे और उनमें काफी कठिनाइयां भी आई, संघर्ष करना पड़ा, क्या उसी प्रकार लोकसभा में भी रविंद्र सिंह भाटी को संघर्ष करना पड़ेगा? आज की भीड़ से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि कोई और सीट नहीं है, ठीक है ना। इतना दिन थी, लेकिन आज की जो भीड़ ने बयां कर दिया कोई और सीट नहीं है। रविंद्र सिंह 3,75,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया इस बार? बिल्कुल, रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में मन बना लिया है। बिल्कुल, रविंद्र सिंह के भाटी में आप देख रहे हो बड़ा हुजूम, जो हुजूम उबड़ा है। अरे भाटी दिल्ली जाएगा, भाटी जाएगा, अरे भाटी दिल्ली जाएगा, भाटी जाएगा, अरे भाटी दिल्ली जाएगा, भाटी जाएगा। अगर रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा के चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी क्या क्या मांगे रहेंगी रविंद्र सिंह के सामने? जो वादे हैं वो पूरे करेंगे। मुख्य मांग जो हमारी है, आमजन के मैं बता रहा हूँ, मुख्य जो वादे हैं, पचपदरी रिफाइन में युवाओं की पहली प्राथमिकता जी, शिक्षा, चिकित्सा, लाइट, पानी। डीएनपी क्षेत्र में जो आज तक टावर भी नहीं है जी, बाकी सुविधा तो छोड़ो आप, मेन मुद्दा वही है इनका कि डीएनपी क्षेत्र को कैसे सुविधा मुहैया कराया जाए। और मतलब आपका कहना है कि भारत आज विकसित की दर पर चल रहा है, भारत में 5G नेटवर्क आ गया, मगर बाड़मेर का कुछ ऐसा क्षेत्र है, बाड़मेर जैसलमेर का बॉर्डर क्षेत्र है जहाँ पर 2G नेटवर्क भी नहीं है। बिल्कुल, टावर भी नहीं है, उन्होंने आज तक देखे नहीं, मोबाइल भी नहीं देखे। इसकी बातें ना करा तो भी अच्छा है, बस यही बात है। हमारी पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानव को अभी एक ट्रेंडिंग में दूर मिला 800 किलोमीटर। सर, आज बाड़मेर में नामांकन रैली हुई थी रविंद्र सिंह भाटी की, जो आगामी लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आप कहाँ से हो, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम लक्ष्मण गोदर है, मैं ऑफिसर सिटी बाड़मेर से हूँ। अच्छा, बाड़मेर से हो, प्रॉपर बाड़मेर से हो? हाँ जी सर। अच्छा, तो आज आपने इस नामांकन रैली में क्या देखा? मजा आयो रो मैंने तो। अच्छा, मतलब आने वाले जो बाड़मेर में पहले हमारे मंत्री रहे हुए हैं, क्या उनका पलड़ा भारी है? ओ ही किंग पलड़ा भारी भारी उन्हें तो मोदी आवे तो ही को होने। अच्छा, आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे थे उस प्रकार पूरे ग्राउंड में और बाड़मेर में भाटी भाटी के नारे लग रहे थे। मेरी बात एक ही है, कल ही देख लीन आज ही देख लो जी। यानी कल की आप नामांकन रैली में आए थे, वहाँ पर कई दिग्गज नेता आए थे और आज एक युवा जिसके साथ कोई नेता नहीं था, पूरी जनता थी। क्या जनता ने इस बार मन बना लिया है कि लोकसभा में रविंदर सिंह भाटी को एक भारत की बड़ी पंचायत भवन में भेजेंगे? ओनली हूँ कल हूँ मेरे माँ ने बस अड्डा रुकियो बीट उन्हें खाली गाड़ियाँ ही जी तो माँ की बम्बई जी। तो आपका इस बार किसके पक्ष में समर्थन है? हमके तो भाटी ने दाब दिया बस आगे आगे। भाई साहब, आप कहाँ से हो? मैं बाड़मेर से। बाड़मेर से जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरपत सिंह। नरपत सिंह, मुझे बताइए कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें रविंदर सिंह भाटी ने ताल ठोक लिए और आज नामांकन रैली थी, इसमें आपके अनुसार कितनी पब्लिक आई है? लगभग 2 से 3 लाख। अच्छा, तो क्या ये इस बड़े हुजूम को देखकर क्या ये जनता भारत के बड़े पंचायत में रविंदर सिंह भाटी को भेजेंगे? बिल्कुल जरूर, 4 लाख से ऊपर विजय होंगे। देखो, विधानसभा की बात एक अलग है, ये लोकसभा क्षेत्र है वो बड़ा है, बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा है, बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर मतदाता 21 से 22 लाख मतदाता है, वो अपना भाग्य विधाता तय करेंगे। क्या रविंदर सिंह भाटी को वो जनता भाग्य विधाता भेजकर भारत की बड़ी पंचायत भवन में भेजेंगे? बिल्कुल, भाटी को वहाँ पे विधानसभा में भेजेंगे। तमाम जितने भी मैंने युवा साथियों से बात की है, चाहे बुजुर्ग है चाहे मातृशक्ति है, रविंदर सिंह भाटी को इतना पसंद क्यों करते हैं? वो युवा दिलों की धड़कन है। रविंदर सिंह एक ब्रांड है, वो जो चाहता है वो करता है। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुखदेव सिंह राजप्रीत है, अडवा से हूँ। अच्छा सुखदेव जी, मुझे बताइए कि रविंदर सिंह की भाटी की आज जो नामांकन रैली ये थी और कल उम्मीदवार बेनीवाल की रैली थी, उसमें कितना अंतर था? कल की रैली में थोड़ा ठुमकेदार डांस हो रहा था, तो लोगों को थोड़ा जोश अच्छा था, ठुमकेदार डांस का था, लेकिन वोट देने का तो नहीं था। और आज जो जोश है वो अपने खुद के स्तर पर आके इतनी भीड़ करनी, और जो लोग आए हैं वो दिल में रविंदर सिंह को साथ है वो ही आए हैं, बाकी भीड़ देखने या भीड़ करने के लिए नहीं आए थे। क्या लोगों ने इस बार मन बना लिया है? लोगों ने तो मन बना लिया, जब हमने खर्चे पे आके आज 4 लाख के आसपास भीड़ हो गई थी। ये तमाम क्षेत्र से जहाँ से लोग आए हैं, क्या ये अपने खर्चे से आए या रविंदर सिंह की टीम ने उन्हें खर्चा दिया? वो रविंदर सिंह की टीम है ही नहीं, रविंदर सिंह की टीम ये सर्व समाज टीम है उसकी। अच्छा, और ज्यादातर जो युवा शक्ति इनके साथ में जयपुर और जोधपुर के अंदर पढ़ाई करने वाले हैं जी, उनका ये मैसेज है कि एक रविंदर सिंह अच्छा इंसान है और उसको सुनो तो अपना आगे के लिए अच्छा रहेगा। और जो पुराने नेता थे और अभी वो दावेदारी भी कर रहे हैं, एक तो वो अभी एक बुजुर्ग लोग बोल रहे थे कि वो साला क्लेम खा गया। क्लेम क्या होता है, हम तो सोसाइटी वगैरह उठाते नहीं है, वो क्लेम खा गया, मंत्रियों के पास को आयो नहीं। क्या आप कैलाश चौधरी जो पूर्व हमारे सांसद और मंत्री जी है, क्या उनकी सरकार से संतुष्ट हो? भाई सरकार मोदी जी की बहुत अच्छी है, अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री भजन लाल वो भी अच्छे है। कैलाश जी ने जो 5 साल के अंदर जनता के अंदर मुंह नहीं दिखाया, जब जनता ने इनको यहाँ से सुनकर दिल्ली भेजा था, कम से कम जनता इनका मुंह देखने तो लायक थी। जनता में ऐसा क्या हुआ जो जनता के अंदर मुंह दिखाने के नहीं लायक नहीं रहे? कम से कम एक बार आना तो सही है जनता के बीच में। अभी आ रहे हैं कि मेरे को लाज करियो, मेरी थोड़ी, मोदी जी को नुकसान मत करियो। मोदी जी को नुकसान तो आप कर रही हो, जनता थोड़ी कर रही है। अब लोगों की आशाएं और किरणें और जुड़ी हुई है कि रविंदर सिंह भाटी अगर हमारे लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार है और निर्दलीय अगर ताल ठोक के जीत जाते हैं, तो लोगों की उम्मीदें क्या क्या जुड़ी है रविंदर भाटी से? रविंदर भाटी से उम्मीदें, बड़ी उम्मीद यही है कि वो शिक्षा का काम करेगा, 1 नंबर है जी, और लोगों को शिक्षा की जरूरत है जी। बाकी तो ये सरकार बजट देगी उस स्तर पर होगा, लेकिन ये जरूर होगा कि सरकार ये संस्कार और ये शिक्षा के लिए जो करेगा नहीं, वो रविंदर सिंह करेगा, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें एक मुद्दा है,
कि रविंदर सिंह जेएनयू का अध्यक्ष रह चुका है, वो ये सरकारी डिपार्टमेंट का हर नस जानता है। वो एक कॉलर पकड़ के उसका काम करवा सकता है किसी भी आम आदमी का। देखो भाग्य या सहयोग रविंदर सिंह भाटी के साथ ऐसा हो रहा है कि वो कॉलेज में जेएनयू में लड़े थे तब भी निर्दलीय थे, विधानसभा में निर्दलीय, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे वो भी निर्दलीय लड़ रहा है। तो क्या जनता ने अब पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि चाहे आप किसी भी पार्टी में जाओ या निर्दलीय लड़ो, हम आपके साथ है? देखिए, इसमें ऐसा है कि निर्दलीय जो कॉलेज का अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था, तो एक युवा की बात थी, युवा ने वो उनके मन में आया जो कर दिया। उसके बाद में जो ये विधानसभा के अंदर सामना किया है, तो उसमें तो युवा अलावा भी बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी है, सबका साथ था जब ये विधायक बना। वैसे तो नहीं बन सकता है, तो युवाओं के अलावा भी दूसरे लोगों के अंदर जो मन है ना, वो ये राजस्थान के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके प्रति हो जो एक रविंदर सिंह ही है। अभी नामांकन से पहले बीजेपी ने रविंदर सिंह भाटी को मनाने की पूरी कोशिश की थी। भजन लाल जी शर्मा ने 2 बार उनसे मीटिंग भी की थी और रविंदर सिंह भाटी ने जो 3 मांगे उनके सामने पेश की थी, क्या वो आपको पता है कौन कौन सी मांगे थी? ये हमारे को पता है, क्यों नहीं है। वो एक स्टेजल मीडिया में है, प्रेमाराम भादु बता रहे हैं कि 2 हेडपंप, एक कांग्रेस को एक बीजेपी को, उन्होंने टेकी हो ध्यान को नहीं, तो वो तो दिखती बात है। 2 मांगे, ये अगर वो विधायक है हो सकता है डिजायर उनकी नहीं चलती है, लेकिन विधायक के साथ में जो अन्याय होता है तो वो गलत है। अच्छा। आज 2 हेडपंप दिया वो विधायक, आज वो जनता उसको साथ ही है। 2 हेडपंप से कोई खुश होता है? वो किसको देगा 2 हेडपंप, बताइए। क्या स्वरूप सिंह खारा के कहने पर 20 हेडपंप दिए गए और रविंदर सिंह भाटी के कहने पर 2 हेडपंप दिए गए, क्या उसी के साथ ये सियासी जंग छिड़ी है 2 हेडपंप के कारण? हाँ, ये जंग उसकी वजह से छिड़ी है, लेकिन स्वरूप सिंह ये नहीं चाहते हैं कि रविंदर सिंह को नुकसान हो। अच्छा। लेकिन ये नुकसान करने के लिए जातिवाद का जो फंटा हुआ है, ये जातिवाद, ये एक राजनीतिक में मोटा सा एक छोड़ा हुआ है जातिवाद, वो जातिवाद का लफड़ा है। इस वजह से ये माहौल आज ये प्रत्याशी के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। अगर जातिवाद नहीं होता तो आज लोग मोदी को देखते हैं और मोदी के साथ में भी है हम, और ये कैलाश चौधरी को विजय करते हैं, क्योंकि ये जातिवाद की वजह से रविंदर सिंह भाटी का जनता ने साथ दिया और इसको भारी मतों से विजय करवाएंगे। ये जनता जो मानस बना लिया वो तो पीछे हटेगी नहीं। सर, आपने काफ़ी चुनाव देखे हैं और मैंने भी चुनाव कुछ देखे हैं, तो उसमें अपने देखा है कि मातृशक्ति ने कभी बढ़ चढ़ कर इतना भाग्य नहीं लिया जितना आप रविंदर सिंह भाटी की। आप सोशल हैंडलिंग चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी देखो, उनकी रीलों में देखो, मातृशक्ति सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर आ रही। इसमें आपको क्या लग रहा है कि आगे वाला भविष्य क्या तय होने वाला है? इसमें ऐसा लग रहा है कि मेरे गांव रड़वा के अंदर रविंदर सिंह की मीटिंग करवाई थी जी, तो उसमें हमारे 2-3 कार्यकर्ता थे जी। रविंदर सिंह 5 बजे आएंगे जी। तो हमने किसी को सूचना तक नहीं दी, क्योंकि हम उनकी व्यवस्था में लग गए थे। लोग और महिलाएं अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पे आने एकत्रित हो गए, इतनी भीड़ हो गई, जबकि कोई नेता आज दिन तक नहीं हुई। क्योंकि रविंदर सिंह के साथ में ये लगाव यूँ है कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी करते हैं रविंदर सिंह जिंदाबाद, रविंदर सिंह जिंदाबाद। उनको पता भी नहीं है रविंदर सिंह है कौन, लेकिन वो एक ऐसा नाम है रविंदर सिंह। पहले आप किसको वोट देते थे, अब किसको देंगे? हम पहले वोट तो देखा जाए तो हम बीजेपी के साथ में है, और लेकिन बीजेपी का एक भी काम हमारे गाँव में नहीं हुआ। मेरा परिवार पूरा बीजेपी के साथ में है, लेकिन मैं मेवाराम को वोट दिया था। मेवाराम ने तो हमने प्रियंका जी को वोट दिया था, प्रियंका जी को वोट दिया था, ठीक है। लेकिन प्रियंका जी ने ये सोच के हमने वोट दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं निर्दलीय खड़ी हो रहा हूँ, उन्होंने झोली मांडी और उन्होंने आंखों में आंसू हो गए, तो मैं हो चुकी प्रियंका जी आंसू लाया रहा, उन्होंने वोट दिया जी। लेकिन हमके प्रियंका जी धोखो कर दियो नहीं, जिक्के टिकट काटी मेरे जायन खोले रही प्रियंका जी बेरिया, तो मोर की कला रही हो। हकीकत में प्रियंका जी नहीं करना चाहिए। क्या आप जनता पूर्ण रूप से बाड़मेर विधायक से नाराज हो? बाड़मेर विधायक से देखो, हमने उनको वोट दे के जीताया जी, लेकिन प्रियंका जी को अगर उनके साथ जाना था तो पूरी जनता ने पूछे जोड़ो, जिसके मन के वोट दिया था उन्होंने पूछना चाहिए पहले। इसमें रविंदर सिंह भी साथ में थे, प्रियंका जी के प्रचार में रविंदर सिंह भी यहाँ, रविंदर सिंह भी आते थे, हमारे गाँव भी आए थे, राजस्थान भी आए थे। रविंदर सिंह खुला बोल रहे थे, सेब खा के चक्का मार दो जी, तो वो प्रियंका जी के प्रचार में भी आए थे। तो अभी प्रियंका जी को रविंदर सिंह का साथ देना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है प्रियंका जी के साथ में अगर रविंदर सिंह थे तो इनको भी देना चाहिए। राजनीतिक है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। इसमें जातिवाद हो रहा है, वो थोड़ा राजनीतिक थोड़ी कमजोर हो जाती है। इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है, जातिवाद हो रहा है या 36 को एक तरफ है और जातिवाद अलग है? ये बेटे चौधरी साहब अभी भाषण दे रहे थे, ठीक है। रविंदर सिंह के साथ में 36 कौम है और दूसरे पक्ष में है
अभी तक लाइट खराब नहीं हुई है। किसानों बच्चा बेरा है, बच्चा बेरा 2-2 लाख रुपए दो फोन की तो फोन की आता फोन आते हैं कोई 8 बजे फोन दे दो कोई भी फोन करे रविंदर सिंह जी हाथों हाथ उठाओ फोन भी करे तीनों में बात हो रहा सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि आप जो शुरुआत से बोलते जा रहे हैं कि रैली 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 शब्द आप चेंज कर दीजिए आज से, ये रैली नहीं थी रेला था। दूसरा नंबर ये बता दे रहा हूँ कि आज 5 लाख से प्लस जो जनसंख्या यहाँ आई है जी, तो 5 लाख से भसीड़ बोलाएंगे। अच्छा, ये आप देखिए 5 लाख से वोटों की जीत का भसीड़ बोलेगा। जिस प्रकार विधानसभा में भसीड़ बोला है उसी प्रकार लोकसभा में भी भसीड़ बोलाओगे? लोकसभा में भसीड़ नहीं भसीड़ो बोली। मतलब आपका कहने का मतलब है जिस प्रकार विधानसभा की सीट जो शिव में हॉट सीट हुई थी उसी प्रकार क्या बाड़मेर की हॉट सीट होगी? जबरदस्त हॉट से हॉट बनेगी। अच्छा, जोरदार हॉट बनेगी। ये तो हॉट ही है, हमेशा के लिए हॉट हो गई परमानेंट। एक तरफ देखा जाए उम्मीदवार राम बेनीवाल जिनके साथ दिग्गज नेता कई पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री और कई दिग्गज नेता है, और एक तरफ देखा जाए कैलाश जी चौधरी तो वर्तमान में केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की और यशस्वी प्रधानमंत्री, और एक तरफ 26 साल के नौजवान और छात्र नेता फिर विधायक और अब वो सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं युवा रविंदर सिंह भाटी। क्या जनता उनके साथ है? उनके साथ में कितने भी स्टार प्रशासक हो, रविंदर सिंह के साथ में 36 कौम और भसीड़ बोलाना खाते हैं, भसीड़ सब खाते हैं बस। रविंदर सिंह कैलाश जी ने मैदान छोड़ दिया। अच्छा, कैलाश जी ने मैदान छोड़ दिया जी, फ्री हो गए कैलाश। वो तो एकदम फ्री है, लेकिन जो बेनीवाल साहब थे ना वो पहले थे RLP में, ठीक है। बेनीवाल को हराने वाले, बेनीवाल जी को हराने वाले कौन थे? सामने कौन खड़े थे? हरीश चौधरी, ठीक है। तो उन्होंने ही ये जो उम्मीदवार राम जी बेनीवाल थे ना ये जीतने वाले थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब सीटों मतलब पेटियों के अंदर घोटाला कर दिया। उसी आदमी को हरा के और हरीश चौधरी ने क्या किया, अपने रास्ते का कांटा हटा दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। वो मोंडे बाद हाथ फेरी हो रहे, पहला फेरी तो मोनविंदर सिंह रे नहीं हो रहे जो हरीश चौधरी ये बेनीवाल साहब घोड़ो आदमी मारे जोड़ो मोंडे बाद हाथ फेरी राजी जो कहीं को नहीं। यानी क्या इस प्रकार 36 कौम रविंदर सिंह रे हाथे हैं और हेंगो ने हूँ तो जय माता जी राम राम हेंग करो के भाई 36 कौम रविंदर सिंह आते हैं बस। क्या इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया रविंदर सिंह भाटी के पक्ष में? एकदम पूरा मन। हमने है ना बीजेपी कैलाश जी चौधरी को वोट पहले लास्ट टाइम वोट देख के देख लिया, प्रियंका जी चौधरी को भी वोट देख के देख लिया जी। अब की बार हमने मन धन तन से प्रियंका जी को वोट दिया था। अच्छा, लेकिन हमारे को ये पता नहीं कि प्रियंका जी ऐसे चले जाएंगे। किसी को पूछना तो था क्या? किसी को पूछा भी नहीं, मतलब रातों रात चले गए। जिसने टिकट काटी उसके साथ चले गए। आप में इतना जोश और जुनून कहाँ से आता है रविंदर सिंह भाटी के प्रति? जोश और जुनून उस आदमी की है ना, ठीक है। उस आदमी की जो बोलता है ना जी, बोलचाल और उसका देखो JNU में जो खड़ा था उसका काम करने का तरीका उसके पीछे। अच्छा, आपका कहना है मतलब है कि वो छात्र हित के लिए युवा साथियों के साथ रहे हैं जब तक उन्होंने राजनीति के पड़ाव में कदम डाला है, तब से वो युवाओं के साथ में है और तमाम युवाओं की मांग करती है। उन्होंने जो 3 अभी मांगे की थी कि DNP एरिया जिसमें कहा जाता है कि औरण भूमि जो हमारे गौचर भूमि होती है जहां पर लोक देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, एक मांग उनकी ये थी। दूसरी मांग थी कि 70% जितने बार कंपनियां आई है अपने शिव विधानसभा क्षेत्र से, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में, उनको स्थानीय लोगों को रोजगार देना। तो उन्होंने ये 3 मांगे रखी थी ना जी। मंत्री पद तो नहीं मांगा था ना जी, मंत्री पद तो होने को नहीं जी। अगर उन्होंने मंत्री पद मांगा होता भाई, उन्होंने जनता के लिए मांगी थी, ठीक है। उन्होंने कोई मंत्री पद नहीं मांगा था। जो अभी आप बोल रहे थे ना वो औरण के लिए, DNP के लिए, और मतलब यहाँ पे देखो ऑयल फील्ड है, रिफाइनरी है। मैं खुद ऑयल फील्ड में हूँ, ठीक है। देखो मैं ऑयल फील्ड में हूँ। 70% बाहर के लोग हैं, ठीक है। 30% यहाँ के लोग हैं और वो लोग क्या करते हैं, हेल्प राई ओनली, ठीक है। हेल्प राई करते, जमीन हमारी कटी, ठीक है। जमीन हमारी कटी, हमारे से जमीन ले ली, हमारे को दिया कुछ नहीं। जमीन कब कटी थी? 1998। अच्छा, ठीक है। तभी हमारे बुजुर्ग कुछ समझते नहीं थे, बेच दी, ठीक है। अभी बाहर के लोग आते हैं, काम करते हैं, ठीक है। हम लोग जाते हैं, हमारे को क्या करते हैं, मतलब एक मजदूर की तरह वहाँ रखते हैं, लेकिन एकदम साइड में रखते हैं। तो
खेड़ाजी चौधरी भी थे, हरीश जी भी थे, उनको है ना ये सोचना था कि भी हमारी पब्लिक यहाँ है, उनको 90 मैं आसाम में जाके आया हूँ, काकीनाडा जाके आया हूँ, वहाँ पे 90% लोग लोकल है और 10% बाहर के आदमी आते हैं और बाहर के आदमियों को छुप के काम पे जाना पड़ता है, उनकी ये हालत है। यानी जितने भी युवा है, 36 कौम के युवा है, वो रविंद्र के प्रति इतना प्रेम मैंने किसी नेता के पक्ष में, चाहे मैंने या किसी ने नहीं देखा। ऐसा क्या है रविंद्र सिंह भाटी के बारे में? रविंद्र सिंह एक बहुत अच्छे इंसान है, वो बढ़िया, सबके भेदभाव नहीं करते हैं जी, और अच्छा काम करेंगे और हम युवा साथी सब मिलकर उनको जिताएंगे। अच्छा, आप युवाओं की मान लो वो लोकसभा में ताल ठोक दे और भारत के बड़े पंचायत भवन में चले जाए, उसके बाद युवाओं की क्या क्या मांगे रहेंगी रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में? एक बार जीत के आ जाए फिर हम मांगे अपने आप करते रहेंगे। फिर भी आपकी आशाएं कुछ तो होगी ना, कुछ उम्मीदें होगी। वही है, रविंद्र सिंह जीत के आए। रविंद्र सिंह जीत के आए, और आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी रविंद्र सिंह भाटी के प्रति? सर लागूड़ी है कि युवा केड़ो भुगते है, कीकर नहीं है। अच्छा, यानी थार के धोरों में तपती हुई इस धूप में, लू की लपटों में जो यहाँ के आदमी है, जो जनसंख्या है यहाँ के, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा पीढ़ी हो, तमाम लोग हो, जो झुलझ रहे हैं इन लोकतंत्र में। लोगों की जो सरकार होती है, उस तंत्र को, इस सरकार को बनाती कौन है? जनता बनाती है। उसी जनता की सरकार में आज आम आदमी परेशान है। क्या उसी परेशानियों को दूर करेंगे रविंद्र सिंह भाटी? बिल्कुल करेंगे। और हम जीतेंगे सामने ओनली एक नेता ने ध्यान है कि डरो। अच्छा, एक में ही ध्यान है, लाडला नेता ध्यान को है कि अच्छा हमने मोदी नहीं था बड़ी के उन्हें मिन्नत रहे। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी है वो आड़ उड़ा है, कल आए तो यहाँ घूमर रम के थोड़ा बहुत वापिस चले गए। देखिए जिस प्रकार शिव का नाम पूरे भारत में गूंजा था, क्या उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का नाम गूंजेगा? जरूर गूंजेगा और हम युवा गूंजेंगे। मान लो रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से जीतकर भारत के बड़े पंचायत संसद भवन चले जाए और वहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का नाम ले, तो क्या आपको गर्व होगा? तो आप जितने भी 36 कौम के युवा साथी, बुजुर्ग साथी जितने भी खड़े हो, क्या आप रविंद्र सिंह के पक्ष में यहाँ खड़े आए हो रैली में? आगामी जो लोकसभा के चुनाव है, इसमें आप किस नेता को देखना चाहते हो? तो साथियों, मेरे साथ जुड़ते रहो। तमाम साथियों से मैंने बातचीत की, उनका एक ही मांग है, एक ही नारा है हमारे क्षेत्र में। जिस प्रकार शिव में हमने शिव विधानसभा में रविंद्र सिंह भाटी को जिताया था, उसी प्रकार हम लोकसभा में रविंद्र सिंह भाटी को जितना चाहते हैं। आप देख रहे हो द बाड़मेर और मैं नरपत।